अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी एक्शन और मैजिकल एडवेंचर पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बना है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस ओनली के लिए ही है। इसमें दिखाया गया सभी कैरेक्टर, इवेंट और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन, जगह और इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मज़ा देना है। ये वीडियो केवल मनोरंजन, समीक्षा और एक्सप्लेनेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां उनके संबंधित मूल रचनाकारों की संपत्ति है। हमारा किसी भी प्रकार का कॉपीराइट का उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस वीडियो पर कोई आपत्ति हो तो कृपया करके हमसे संपर्क करें और हम आवश्यक सुधार या सामग्री हटाने की कार्रवाई करेंगे। ये कहने के बाद क्यू युआन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे दोनों उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। उसने सीधे अपने द्वारा पहले से तैयार किए गए टेलीपोर्टेशन ताबीज को सक्रिय किया और पलक झपकते ही गुफा से निकल गया। खैर, जो कुछ कहना था कह दिया गया था। उन्होंने सुना या नहीं, यह उनका निजी मामला था। ची युआन बस इस वीरान जगह से जल्द निकलना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि कोई रक्तात्मा कुछ गड़बड़ भाकर उसके पीछे पड़ जाए। इसके अलावा जिस तरह से ये दोनों सतर्क हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वे भाग जाएंगे, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जब उसने सृजन कड़ाही खोदी है तो लाइफू की शक्ति शून्य शोधन चरण में लगभग आधा कदम तक गिर गई है। शीर्ष शक्तियों के दाव शिष्य होने के नाते तू रोक्सू और ज्वांग किंग्युन दोनों के पास आत्मरक्षा के अनेक साधन हैं। यदि वे शून्य शोधन क्षेत्र के अर्धस्तरीय साधक से हार भी जाते हैं तो भी उनके जीवन को कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। इसलिए जब क्यू युआन वहां से निकला तो उसे कोई मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस नहीं हुआ। उसने बस मन ही मन अफसोस जताया कि वह बहुत दयालु था। उसने 2 जानें बचाईं, लेकिन उसे एक धन्यवाद तक नहीं मिला। अगर उसने क्रिएशन कालड्रॉन को चुराने के लिए थोड़ी सी तरकीब का इस्तेमाल न किया होता तो गुफा की खोज करते समय तू रोक्सू और जून किंग्युन का सामना शून्य शोधन चरण के चरम पर मौजूद एक भयानक रक्त आत्मा से हो जाता। अत्यधिक शक्ति के सामने चाहे आप कितने भी स्थिर क्यों न हो, सब व्यर्थ है। आपको न केवल कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपना जीवन भी खो देंगे। आदिम दाववादी और असीम पवित्र भूमि के दाववादी का एक साथ पतन संभवतः संपूर्ण साधना जगत को हिला देगा। ये कहा जा सकता है कि क्यू युआन ने अकेले ही इस त्रासदी को होने से रोका, लेकिन दुर्भाग्य से ये बात किसी को भी जानने का सौभाग्य नहीं है। बिना किसी दिखावे के अच्छे काम करना ये दयालुता के सिवा और क्या है। उफ, मैं आखिरकार बाहर आ गया। बाहरी शून्य में वापस आकर क्यू युआन ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। गुफा की यह यात्रा देखने में सरल लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये बेहद खतरनाक है। एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि लाइफू सरल स्वभाव का और आसानी से मूर्ख बनने वाला प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह काफी चतुर है। इसके धोखे में आने का कारण यह था कि हानली की शेष शक्ति बहुत अधिक थी, जिससे यह अत्यधिक भय के कारण घबरा गया और जीवित रहने की इसकी प्रबल इच्छा ने इसे जोखिम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। बेशक ऐसा लगता है कि अब तक ये दांव हार चुका है। पूरी तरह से भरे हुए स्टोरेज ब्रेसलेट को देखकर क्यू युआन को तुरंत महसूस हुआ कि सब कुछ सार्थक था। रहस्यमय सृजन कड़ाही का उल्लेख किए बिना यहाँ हजारों उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और सैकड़ों ऐसी वस्तुएं हैं जो जादुई खजानों की आभा बिखेरती हैं। साधना की दुनिया में उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग न केवल साधना के लिए किया जाता है, बल्कि विभिन्न बड़े पैमाने पर संरचनाओं को संचालित करने और आत्माओं को जादुई खजाने में संयोजित करने के लिए भी आवश्यक होते हैं, और अक्सर ये अमूल्य होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दिए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक लेन देन में एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले 150 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दिए जा सकते हैं और अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन भी मिल जाते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जादुई खजाने भी प्रचुर मात्रा में हैं। हालांकि क्यू युआन के पास कई जादुई खजाने हैं, वह ताई जुबान का दाव बालक है और उसे ताई जुबान पवित्र भूमि का भरपूर संरक्षण प्राप्त है। अन्य साधकों के लिए कुछ ऐसे भी हैं जो नवजात आत्मा की अवस्था तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने कभी यह भी नहीं देखा कि निम्न स्तर का जादुई हथियार कैसा दिखता है। इसके अलावा यहाँ हर तरह की दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियां, औषधियां, ताबीज, साधना तकनीकें और गुप्त नियमावली मौजूद हैं, जो एक बड़े संप्रदाय की संपूर्ण संपत्ति के बराबर हैं। ये कहा जा सकता है कि यदि क्यू युआन को अब ताई जुबान पवित्र भूमि से निष्कासित भी कर दिया जाए तो भी वहां के संसाधन उसके लिए अमृतत्व प्राप्त करने तक साधना करने के लिए पर्याप्त होंगे। सच कहूं तो इस बार हमने खूब पैसा कमाया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग कहते हैं कि हत्या और लूटपाट पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका है। ये बिल्कुल सच है। उस बेतुके काम को खत्म करने का समय आ गया है। चेन हुआई अभी भी वहीं इंतजार कर रहा है। वह इस मिशन में एक अहम भूमिका निभा रहा है। अगर वह मारा गया तो यह एक गंभीर समस्या होगी। प्रशंसा में कुछ बार जीभ चटकाने के बाद क्यू युआन ने स्टोरेज ब्रेसलेट को एक तरफ रख दिया और एक अजीब से भाव के साथ सिस्टम इंटरफेस को बुलाया। नया मुख्य मिशन जारी किया गया। आपने एक सुरंग खोदकर इस भयानक राक्षसी रक्त बलिदान से खुद को बचा लिया और इस प्रक्रिया में आपने कई निर्दोष नागरिकों को भी बचाया, लेकिन आप स्वयं भी प्रेतवादित ऊर्जा से दूषित हो गए और आपकी शक्ति बहुत कम हो गई। शहर में नरसंहार करने वाले राक्षसी साधकों के चले जाने के बाद आप सावधानीपूर्वक भूमिगत से बाहर निकले, लेकिन दुर्भाग्य से आपका सामना चेन हुआई से हुआ, जो उस गड़बड़ी को ठीक करने आया एक राक्षसी साधक था।
राक्षसी साधकों के अचानक हमले का सामना करते हुए तुम बुरी हालत में कुछ ही दौर के बाद पकड़े गए। सौभाग्य से उन्होंने तुम्हें मारा नहीं, बल्कि राक्षसी संप्रदाय के अधीन एक खदान में मजदूर के रूप में काम करने के लिए बेच दिया। इस दौरान आपने साधना जगत की क्रूरता और खतरे को गहराई से महसूस किया है, और यह महसूस किया है कि एक शक्तिशाली समर्थन के बिना न केवल पर्याप्त साधना संसाधन प्राप्त करना मुश्किल है, बल्कि आपके जीवन की भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। काफी सोच विचार के बाद आपने सही और गलत की अपनी समझ को त्यागने और अपनी वर्तमान दयनीय स्थिति को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करने का फैसला किया। मिशन का उद्देश्य 2 महीनों के भीतर आपको मजदूर के रूप में अपनी स्थिति से बाहर निकलना होगा और खान प्रबंधक की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जो आपको राक्षसी संप्रदाय का बाहरी शिष्य बनने की सिफारिश करेगा। कार्य की कठिनाई 3 सितारे औसत। मिशन पुरस्कार 2000 कमबैक पॉइंट्स। शीर्ष स्तरीय कोर फॉर्मेशन चरण की साधना तकनीक 9 रिवोल्यूशंस गोल्डन एलिक्सिर टेक्निक और सिस्टम द्वारा पुरस्कृत व्यक्तिगत स्थान का 1000 घन मीटर तक विस्तार, साथ ही रिमोट टेलीपोर्टेशन की सक्रियता। कृपया ध्यान दें कि इस मिशन को बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि उसे मिशन की सारी जानकारी पहले से ही थी, फिर भी क्यूई युआन का चेहरा बेहद अप्रिय लग रहा था और उसका अच्छा मूड पल भर में गायब हो गया। क्या तुम बिल्कुल पागल हो? मेरा दोस्त आखिरकार एक साधारण शिष्य होने के साए से तो निकल गया, लेकिन अब उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वह एक खदान मजदूर बन गया है। उसकी हालत तो साधारण शिष्य से भी बदतर है। खानों में काम करना एक बात है, लेकिन ये राक्षसी संप्रदाय के बाहरी शिष्य आखिर हैं क्या? मैं ची ताइजुबान स्कूल का एक सच्चा दाओवादी शिष्य हूँ, एक ईमानदार और महत्वाकांक्षी युवक। मैं इतने आशाजनक मार्ग को छोड़कर राक्षसी मार्ग क्यों चुनूंगा? मैंने इसका हल निकाल लिया है। ये घटिया सिस्टम अपने उपयोगकर्ता को शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए नहीं देख सकता। ये जानबूझकर लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करता है। ये सचमुच घिनौना है। कचरा सिस्टम। छी। नपुंसक क्रोध की अवधि के बाद क्यूई युआन ने जबरदस्ती अपनी हत्या करने की इच्छा को दबा दिया और एक पल में वह उस स्थान से गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। काफी देर बाद वूश सफेद रोशनी की 2 किरणें दिखाई दी, जिनसे 2 अस्त व्यस्त आकृतियां प्रकट हुईं, जो गुफा में फंसी हुई तू रोक्सू और जुआंग किंगयुन के अलावा कोई और नहीं थी। इस समय दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे कमजोर हो गए थे, और उनके स्वर्ग और पृथ्वी के गहन पीले आवरण फटे हुए थे, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि उन्होंने अभी अभी एक विनाशकारी युद्ध का सामना किया है। वरिष्ठ भाई तू जून किंगयुन ने बचे हुए भय के साथ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर पीछे मुड़कर देखा और हाँफते हुए कहा, ऐसा लगता है कि साथी दाओवादी क्यूई सही थे, वास्तव में अंदर एक भयानक अस्तित्व है। खांसी खांसी। तू रोक्सू ने 2 बार खांसा, मुश्किल से अपना शरीर सीधा किया और उलझन भरे स्वर में कहा, ये सही नहीं है। हमारे परम गुरु, जो अंतरिक्ष के दाव के विशेषज्ञ हैं, ने एक बार कहा था कि यह गुफा बाहर से एक ही समय में अधिकतम 3 नवोदित आत्मा क्षेत्र के साधकों को ही समायोजित कर सकती है। लेकिन अब अचानक शून्य शोधन के आधे चरण में एक राक्षसी साधक प्रकट हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने गलत अनुमान लगाया हो? और जब मैंने अभी अपना परिचय दिया तो उस राक्षसी साधक ने मेरा नाम तू रोक्सू मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बाद में उसने पागलों की तरह हम पर हमला कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे शाश्वत पवित्र भूमि से कोई दुश्मनी हो? अब हमें क्या करना चाहिए? जुआंग किंगयुन ने दांत पीसते हुए कुछ अनिच्छा से कहा, क्या हम बस देखते रहेंगे कि अंदर मौजूद अवसर बुरी ताकतों के हाथों छिन जाएं? तू रोक्सू ने धीरे से आह भरी, लगता है अभी के लिए यही एकमात्र रास्ता है। हम दोनों की ताकत से हम उन्हें रोक नहीं सकते, यहाँ तक कि अगर फेलो दाओइस्ट ची को भी मिला दिया जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ये जगह भीतरी सीमा से बहुत दूर है। अगर हम अभी पवित्र भूमि से लोगों को भेजें भी तो भी ये पर्याप्त तेजी से नहीं हो पाएगा। इस बार मैं तैयार नहीं था, जिसकी वजह से आपको और साथी दाओवादी ची को खाली हाथ लौटना पड़ा। अफसोस। ये सुनकर जुआंग किंगयुन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, वरिष्ठ भाई तू कृपया ऐसा मत कहिए। सौभाग्य से इस बार योजना बनाने के लिए आप वहां मौजूद थे। अगर हमने आपकी बात न मानी होती और शिविर के बाहर 10 स्तरों की रक्षात्मक संरचनाएं न बनाई होती तो हम गंभीर रूप से घायल हो जाते, शायद मारे भी जाते। जैसे ही वह बोला, अचानक उसके चेहरे पर तीव्र हत्यारा इरादा झलक उठा और उसने घृणा से कहा, शैतानी संप्रदाय, मैं इस कर्ज को याद रखूंगा। लियुबान पवित्र भूमि। एक शांत और सुंदर छोटी इमारत में सिजल किनलिंगक्सू का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने अपने हाथों में पकड़ी किताब बंद कर दी। भावनाओं से अभिभूत होकर उसने अपनी पतली उंगलियों से अत्यधिक बल लगाया और पन्ने के कवर में एक बड़ा छेद कर दिया। उसकी आंखें बेजान सी हो गई थीं और उसका दिमाग बार बार उन दृश्यों को दोहरा रहा था जिनसे उसे शर्म आती थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। उसका दिल उथल पुथल में था। ये कैसे संभव है? ताइजुबान पवित्र भूमि का दाव बालक मुझे ऐसी घिनौनी चीजें देखने की सलाह देगा। किनलिंगक्सू शर्म और गुस्से से भरी हुई थी। उसका कोमल और बेदाग चेहरा उदासी से भर गया था। वह चाहती थी कि काश वह अपनी तलवार निकालकर किसी को बाहर खींच लाए और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन वह जल्द ही अपनी शर्मिंदगी से उबर गई। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने संयोगवश इसी प्रकार की पुस्तक चुन ली हो, जबकि बाकी अधिकांश पुस्तकें सामान्य थीं? ये सोचते हुए उसने एक और किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसमें उसे और भी अधिक आपत्तिजनक सामग्री मिली। फिर उसने स्टोरेज ब्रेसलेट से सारी किताबें निकालीं और एक एक करके उनकी जांच की। जैसे जैसे वह देखती गई, शर्म से उसका चेहरा लाल होता गया और अंत में वह एक बात को लेकर और भी आश्वस्त हो गई। ताइजुबान दाओजी ने उसे जो भी किताबें दी, उनमें से कोई भी वैध नहीं थी। ये तो घोर अपमानजनक है। किनलिंगक्सू इतनी गुस्से में थी कि उसकी बाहें ऊपर उठ गईं और वह तुरंत इन सभी अश्लील किताबों को नष्ट करना चाहती थी।
तभी दरवाजे के बाहर से एक मधुर और कोमल महिला की आवाज सुनाई दी। जुएर, क्या तुम वहां हो? गुरुजी आ गए हैं। आवाज सुनकर चौंककर किनलिंगक्सू ने जल्दी से सारी किताबें समेट लीं, फिर खुद को ठीक किया और कुछ दोषी महसूस करते हुए उनका स्वागत करने बाहर चली गई। अगर मेरे मालिक को पता चल गया कि मैं ऐसी अश्लील किताब पढ़ रहा हूं, तो वो मुझसे बहुत निराश होंगे। किनलिंगक्सू को बेचैनी महसूस हुई और उसकी सांसें भी थोड़ी अनियमित हो गईं। बरामदे के नीचे राजसी वस्त्रों में सजी एक सुंदर महिला खड़ी थी। वह लंबी और पतली थी, उसका चेहरा कमल के फूल जैसा और आंखें शरद ऋतु के जल जैसी थीं। उसके गरिमा में और सुरुचिपूर्ण व्यवहार में तलवारबाजी की प्रबल इच्छा झलक रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि लियुवान पवित्र भूमि की सर्वोच्च वरिष्ठ कियुलानेजुन थी। अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखते ही किनलिंगक्सू ने तुरंत आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको मुझसे क्या काम है? कियुलानेजुन ने अपने शिष्य को ऊपर से नीचे तक देखा, उसमें आए बदलावों को ध्यान से महसूस किया और धीरे से पूछा। जुएर, क्या तुम अपने शिक्षक से कुछ छिपा रही हो? ये सुनकर किनलिंगक्सू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके चेहरे के भाव असामान्य हो गए। नहीं, नहीं, मैं अभी पढ़ रहा था। वह झूठ बोलने में कभी माहिर नहीं थी और किताब की सामग्री को न बताने का नाटक करना भी उसकी सीमा तक पहुंच चुका था। पढ़ना। कियुलानेजुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और संदेह भरी नजरों से किनलिंगक्सू को देखा। उसने गौर किया कि उसका आमतौर पर अलग थलग और उदासीन रहने वाला प्रशिक्षु अब बिल्कुल एक अलग ही व्यक्ति जैसा लग रहा था, जिसका रंग गुलाबी था, आंखें चमक रही थीं और उसमें एक अवर्णनीय जीवंतता और ऊर्जा थी। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कियुलानेजुन अंततः प्रोत्साहन के शब्द कहने से खुद को रोक नहीं पाए। जुएर, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसी कैसे बन गई, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि तुमने सही रास्ता चुना है। मैं जानता हूं कि आप फ्रॉस्ट स्वॉर्ड के कारण उत्पन्न मानसिक समस्याओं से परेशान हैं और एक निर्दयी चलती फिरती लाश नहीं बनना चाहते, इसलिए मैंने आपके दिल में भावनाओं को जगाने के लिए कई तरीके आजमाए हैं। मुझे चिंता थी कि अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम भटक जाओगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार तुमने जो तरीका अपनाया है वह बहुत कारगर है। किनलिंगक्सू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने मूल रूप से कियुलानेजुन से यह बात कबूल करने की योजना बनाई थी और यहां तक कि सजा भुगतने के लिए भी तैयार थी। अप्रत्याशित रूप से उसके मालिक ने न केवल आगे की जांच नहीं की, बल्कि उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। यहाँ क्या हो रहा है? शर्म से लाल हो रही किनलिंगक्सू को देखकर कियुलानेजुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हे शिष्य, हम साधक संसार से विमुख होकर चिंतामुक्त जीवन की खोज करते हैं। जब तक हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसमें हमारी रुचि हो, तब तक हमें दूसरों की राय की परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस अपने हृदय की सुनो। आपको याद रखना चाहिए कि फ्रॉस्ट स्वॉर्ड धर्म की तलवार है, कोई बुराई का हथियार नहीं। ये भला इसे धारण करने वाले की भावनाओं और मन को कैसे जमा सकती है? वास्तव में आपको केवल आप ही कैद कर सकते हैं। बोलने के बाद वह मुड़ी और चली गई, किनलिंगक्सू को वहीं अचंभित खड़ा छोड़कर। काफी देर तक चिंतन करने के बाद किनलिंगक्सू आखिरकार अपनी तंद्रा से बाहर निकली और खुद से बुदबुदाई, क्या मास्टर का मतलब मुझसे यह है कि मैं इसे आजमा कर देखूं? उन किताबों को पढ़ते रहने के ख्याल से ही वह घबरा जाती थी और चिंतित हो जाती थी। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो पढ़ते समय मुझे जो निषिद्ध, अनोखा और रोमांचक एहसास हुआ था, वैसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। 2 सप्ताह बाद पश्चिमी दानव क्षेत्र, खनन क्षेत्र। घाटी बंजर है और उजागर चट्टानों का रंग अजीब भूरा लाल है, जिससे ये बताना मुश्किल है कि वे जंग हैं या जमे हुए खून के धब्बे। घाटी के केंद्र में एक अथाह भूमिगत दरार है। दरारों से सुनहरी, द्वेषपूर्ण ऊर्जा का एक स्पष्ट आभास रिस रहा था, जो तेज, चुभने वाली हवा के साथ मिलकर उदास ठंड को हड्डियों तक और भी गहराई तक पहुंचा रहा था। समय समय पर हथियारों से लैस राक्षसी संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह उड़ता हुआ आता था और खदान में काम करने वाले मजदूरों को भागने से रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कीमती लाल सोने की नस पर बाहरी साधकों द्वारा हमला न किया जाए, घाटी में आगे पीछे गश्त करता रहता था। जमीन के बहुत नीचे स्थित एक भव्य रूप से सजाए गए शांत कमरे में काले चोगे और सोने की बैग पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो एक उग्र आभा बिखेर रहा था, मेज के शीर्ष पर बैठा था और गंभीर भाव से अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। स्टीवर्ट सिटू को रिपोर्ट करते हुए इस महीने उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध सोने का उत्पादन 13,700 कैटी रहा और कुल 28 श्रमिकों की मृत्यु हुई। वक्ता एक दुबला पतला सांवली त्वचा वाला बूढ़ा व्यक्ति था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह आंकड़े उसके वरिष्ठों को संतुष्ट नहीं करेंगे और वह कांपते हुए चेहरे के साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। ये संख्या सुनते ही पूरी खदान के प्रभारी एल्डरसिटू यून ने तुरंत भौहें चढ़ा लीं और ठंडी आवाज में कहा, निकम्मे लोगों का झुंड, ये लोग अभी इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। साल लगभग खत्म होने वाला है। अगर हम इस पंथ द्वारा निर्धारित वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो हम दोनों अपने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर सांवले रंग का दुबला पतला बूढ़ा आदमी कांप उठा और जल्दी से बोला, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले महीने अचानक धरती की गहराई से सोने को खाने वाले राक्षसों का एक समूह निकला। हालांकि उन्हें जल्दी ही नष्ट कर दिया गया, फिर भी सैकड़ों मजदूर मारे गए। हमारे पास पहले से ही कर्मचारियों की कमी थी और इस महीने हमने खनन कार्य बढ़ा दिया है, जिसके कारण कई और मजदूर थकावट से मर गए हैं। हालांकि मैंने सभी शाखा मुख्यालयों को सूचित कर दिया है कि हमारी खदान में मजदूरों को ऊंची कीमतों पर खरीदा जा रहा है। इस थोड़े समय में पकड़े गए किसानों को मारने की कोशिश न करें। उन्हें यहाँ बेचने से आपको पहले से 2 गुने स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं। ये कदम काफी कारगर साबित हुआ है। हमने आज नए कर्मचारियों का एक समूह नियुक्त किया है और अगले महीने उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद है।
लाल सोने का अयस्क जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए मूलभूत सामग्री है। इसका अधिकांश भाग हजारों फीट भूमिगत स्थित है। इसके अलावा लाल सोने का अयस्क अत्यंत कठोर होता है और मनुष्य ऐसे कठोर खनन वातावरण को सहन नहीं कर सकते। इसलिए इस खदान में कठिन श्रम करने में सक्षम सभी लोग साधक थे, जिनमें बड़ी संख्या में क्यूई शोधन साधक और यहां तक कि काफी संख्या में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक भी शामिल थे। जिन लोगों को जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया था, उनमें से अधिकांश या तो धर्मी साधक थे या फिर वे दुष्ट साधक थे जिन्हें यिनशा संप्रदाय के शिष्यों ने जीवित पकड़ लिया था, जिनमें कुछ ऐसे यिनशा संप्रदाय के शिष्य भी शामिल थे जिन्होंने गलतियां की थीं। अच्छा, यह आश्वासन सुनकर सिटू युन का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया और उसने शांत भाव से कहा, तुम जानते हो कि पवित्र संप्रदाय निकम्मों को कैसे दंडित करता है। अगर तुम आत्मा शोधन गुफा में नहीं जाना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करो। अब से सभी मजदूरों का खनन कार्य समय 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा। मुझे हताहतों की संख्या के बारे में कुछ नहीं सुनना। जब तक लाल सोने का उत्पादन होता रहेगा, जो भी गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। समझे? अंत तक आते आते उसकी आवाज और भी उग्र और भयावह हो गई थी। एक बार यह आदेश जारी हो जाने के बाद इसका मतलब है कि मजदूरों की पहले से ही दयनीय जीवन स्थितियों में और भी गिरावट आएगी और अनगिनत लोग काम करते करते मर जाएंगे। बेशक अगर वे वास्तव में मानव जीवन की इतनी परवाह करते तो यिनशा संप्रदाय को राक्षसी संप्रदाय नहीं कहा जाता। जी सर, ठंडे पसीने से तरबतर माथे वाले उस दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से सहमति जताई और चुपके से चला गया। अपने अधीनस्थों के चले जाने के बाद सिटू युन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। यदि संभव हो तो वह कभी भी किसी प्रकार के प्रबंधक या बुजुर्ग के रूप में यहां आना नहीं चाहेंगे। खान में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है और करने के लिए बहुत कुछ है। साधना का वातावरण अत्यंत प्रतिकूल है। अच्छा प्रदर्शन करना सामान्य बात है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो दोष आप पर ही आने की संभावना है। यह एक धन्यवादहीन कार्य है। प्रतिष्ठित सितु परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होने के बावजूद जिसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे जी वंश के सर्वोच्च गुरु द्वारा इस निर्जन स्थान पर खनन के लिए निर्वासित कर दिया गया है। यह अपमान के अलावा और क्या है? दुर्भाग्यवश अब जबकि जी परिवार के मुखिया ने महायान अवस्था के शिखर पर विजय प्राप्त कर ली है, जी परिवार संप्रदाय के भीतर अपने चरम पर है और वह केवल अपने दांत पीसकर अपने क्रोध को निगल सकता है। मैं बस यही आशा करता हूं कि कुलपिता जी परिवार जैसे विशालकाय राक्षस के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने के लिए शेन परिवार के साथ जल्द से जल्द समझौता कर लें। तब मुझे इस अपमान को और सहन नहीं करना पड़ेगा। ये सोचते हुए सिटू युन ने धीरे से आह भरी और अपनी साधना में लौट गया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक ही समय पर अंधेरी गहरी खदानों की शाफ्टों के भीतर हजारों मजदूर सुन्न चेहरों के साथ फटे पुराने कपड़े पहने हुए परिश्रमपूर्वक अयस्क की खुदाई कर रहे हैं। उन सभी ने विशेष रूप से निर्मित हथकड़ियां पहन रखी थीं, जिन पर विशेष सुदृढ़ीकरण मंत्र खुदे हुए थे, जिनसे गोल्डन कोर के साधक भी आसानी से मुक्त नहीं हो सकते थे। अंधेरे में भूमिगत जीवन व्यतीत करने वाले इन खनिकों ने भिक्षुओं के रूप में अपने गौरव को लंबे समय से खो दिया था और मृत्यु आने तक वे अंतहीन कठिन श्रम के माध्यम से ही अपना जीवन यापन कर सकते थे। स्मैक आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत लंबी चाबुक एक मजदूर पर जोर से पड़ी। अधेड़ उम्र के खनिक की पीठ तुरंत फट गई और वह दिल दहला देने वाली चीख निकालने से खुद को रोक नहीं सका। ये देखकर पास में खुदाई कर रहे कई मजदूर भय से कांप उठे और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियों को और भी अधिक जोर से चलाना शुरू कर दिया। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने दोबारा लापरवाही की तो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मनोबल बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद एक अभिमानी और भयावह पर्यवेक्षक ने अपनी लंबी चाबुक को बड़े ही घमंड से अपनी कमर से बांध लिया और ठंडे लहजे में चेतावनी दी। वही पुराने नियम, हमेशा की तरह। अगर आज का उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो आज रात किसी को खाना नहीं मिलेगा। अगर किसी ने भी गड़बड़ करने की हिम्मत की तो उसका भी वही हाल होगा जो पहले वालों का हुआ। ये सुनकर कई खनिकों ने अनजाने में ऊपर की ओर देखा। कई सड़ी गली लाशें हवा में लटक रही थीं, हवा में झूल रही थीं और उनसे घिनौनी दुर्गंध आ रही थी। इस दृश्य को देखकर सभी मजदूरों की आंखों में गहरी निराशा और दुख का भाव प्रकट हुआ। ये जगह धरती पर नरक है। एक और अलग खदान के गड्ढे में बैंग बैंग बैंग। एक साफ सुथरे कपड़े पहने हटे कट्टे फोरमैन को बहुत पसीना आ रहा था। वह एक गड्ढा खोदते हुए छेनी से अयस्क पर हथौड़ा मार रहा था। उसने बहुत मेहनत से खुदाई की और अलग अलग आकार के लाल सोने के अयस्क के 1 दर्जन से अधिक टुकड़े हल्की प्रतिदीप्ति के साथ चमकते हुए पहले ही उसके पैरों के नीचे जमा हो गए थे। उसके ठीक पीछे हथकड़ियों में जकड़ा और फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक बैठा था। पता नहीं क्यों वह बलवान व्यक्ति जो पर्यवेक्षक होना चाहिए था कड़ी मेहनत कर रहा था, जबकि काम करने वाले मजदूर आलस में समस्याओं पर विचार कर रहे थे। इस दृश्य में एक अवर्णनीय विचित्रता और कुरूपता थी। वह युवक क्यूई युआन था, जिसे हाल ही में चेन हुआई ने 500 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले इस खदान में मजदूर के रूप में काम करने के लिए बेच दिया था। उसके जैसा युवा और बलवान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर स्वाभाविक रूप से खदान से उच्च कीमत का हकदार है। पहचाने जाने से बचने के लिए क्यूई युआन ने अपने रूप रंग में कुछ छोटे मोटे बदलाव भी किए और क्यूई दा नाम, जो पूरे साधना जगत को हिला देने वाला था, फिर से प्रकट हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि खदान का वरिष्ठ प्रबंधक सिटू युन एक बदकिस्मत व्यक्ति होगा जिसे जी परिवार द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था, जिसने इस कार्य को मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठिन बना दिया। अगर मैं सितु युन को वह टोकन दिखा दूं जो जी चान ए ने मुझे दिया था, तो मैं जी परिवार की शक्ति का उपयोग करके आसानी से अपनी नौकरानी की स्थिति से छुटकारा पा सकता हूं, लेकिन सितु युन की सच्ची स्वीकृति प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन होगा।
सिटू यून पागल नहीं है, भला वह अपने कट्टर दुश्मन का समर्थन कैसे कर सकता है। भले ही वह बाहरी तौर पर समर्थन दिखाए, लेकिन दिल ही दिल में वह द्वेष रखेगा। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना केवल मिशन की विफलता का कारण बनेगा। ये सोचते हुए क्यूई युआन ने सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और मन ही मन बुदबुदाया। सौभाग्य से मैंने पहले से ही एक दूसरी योजना तैयार कर रखी थी। ऐसा लगता है कि कभी कभी लड़ाई में केवल शारीरिक बल पर निर्भर रहने के बजाय दिमाग का अधिक उपयोग करना पड़ता है। ये देखकर कि लगभग समय हो चुका है, वह आराम से खड़ा हुआ, लापरवाही से अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, फोरमैन के पास गया और उसके हाथ से कुल्हाड़ी ले ली। याद रखो, तुम्हें नया मजदूर चीदा पसंद नहीं है, इसलिए तुम उसे इस अलग खदान में काम करने के लिए लाए हो ताकि उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सको। आपकी कड़ी निगरानी में चीदा ने आज का खनन कार्य आज्ञाकारी रूप से पूरा किया और आप इससे काफी संतुष्ट थे और कल भी ऐसा ही करना चाहते थे। इस समय उसकी गहरी काली आंखों में एक बैंगनी रोशनी टिमटिमा उठी, जिसमें एक मोहक और रहस्यमय गुण था। अगर जी चान एर यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से बता पाती कि कोई उसकी अद्वितीय अलौकिक शक्ति, हजार मायावी दानव आंख का उपयोग कर रहा है। ये सुनकर मोटे फोरमैन ने भावहीनता से सिर हिलाया और यंत्रवत रूप से इसे दोहराया। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि क्यूईदा ने पूरी खदान की खुदाई पूरी कर ली थी। कुछ क्षण बाद मोटे ओवसियर को जोरदार झटका लगा और उसकी आंखें तुरंत साफ हो गईं। क्यूई युआन को कुल्हाड़ी लिए वहां खड़ा देखकर मोटे ओवसियर ने ठंडी सांस लेते हुए दुर्भावना से कहा, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम कामचोरी कर रहे हो? बोलते समय उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने अपनी कमर से लंबी चाबुक खोली और प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया। रुको, क्यूई युआन ने आराम से कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने काम में ढिलाई नहीं बरती, बल्कि मैंने आज का काम पूरा कर लिया है। जमीन पर मौजूद लाल सोने के अयस्क की मात्रा 10 पाउंड से कहीं अधिक है। नियमों के अनुसार मैं अब वापस जाकर आराम कर सकता हूँ। इस मोटे निरीक्षक ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के शिखर स्तर की साधना की थी। वह विशाल और चौड़ी कमर वाला था और उसकी जादुई शक्ति असीमित थी। वह एक दिन में 10 किलोग्राम लाल सोने का अयस्क ऐसे खोद सकता था मानो कुछ भी न हो। 10 जिन। मोटा ओवसियर चौंक गया और जमीन की ओर देखने लगा। जमीन पर सचमुच 10 से ज्यादा क्रिस्टल साफ, चमकते लाल सोने के अयस्क के टुकड़े पड़े थे, जिनका वजन 10 पाउंड से कहीं ज्यादा था। आमतौर पर एक मजदूर को तब कुशल माना जाता है जब वह एक दिन में 3 से 5 पाउंड खुदाई कर सके, लेकिन यह आदमी आते ही 10 पाउंड खुदाई कर सकता है और वह जरा भी थका हुआ या हौंकता हुआ नहीं दिखता। वह तो मानो जन्म से ही खनन का धुरंधर है। अगले ही पल उसे फिर से कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह तो बस किनारे पर खड़ा एक पर्यवेक्षक था जो कभी कभार ही सख्ती से कार्रवाई करता था। यह एक आसान काम होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, मानो उसने अभी अभी सैकड़ों एकड़ जमीन जोती हो। वह इतना थका हुआ था कि उसमें चाबुक उठाने की भी ताकत नहीं थी, वरना वह अब तक उससे वार कर चुका होता। यह अविश्वसनीय है। पूरी तरह से हैरान होकर वह इसका श्रेय कुछ दिन पहले वेश्यालय में अत्यधिक काम को ही दे सका, जिससे वह बुरी तरह कमजोर हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद मोटे फोरमैन ने अधीरता से हाथ हिलाया और चिड़चिड़ाते हुए कहा, अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन अगर तुम कल मेरे घर वापस आए और मैंने तुम्हें काम में ढिलाई करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वे खदान से बाहर निकले, कई परिचित पर्यवेक्षक उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उनसे सवाल पूछने लगे। बॉस, क्या आपने नहीं कहा था कि आप उस बच्चे को ठीक से अनुशासित करेंगे? लेकिन वह अब भी बिल्कुल ठीक है, अकड़कर घूम रहा है। मोटे ओवसियर ने ठंडी, भयावह आवाज में कहा, जो आप देख रहे हैं वह तो बस ऊपरी दिखावा है। वह लड़का असल में बहादुरी का ढोंग कर रहा है। आज मैंने उसे पूरे 10 पाउंड लाल सोने का अयस्क खोदते हुए देखा। अगर इस बार वह नहीं मरा तो उसकी जान बाल बाल बचेगी। मैं कल उससे 10 पाउंड और खुदवाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कुछ ही दिनों में काम करते करते मर जाएगा और हमें उसे अनुशासित करने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर आसपास के पर्यवेक्षकों को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उन्होंने प्रशंसा में अंगूठा ऊपर कर दिया। बॉस तो कमाल का है, मुझे पता था, भला जो आपको नाराज करे उसका अंत अच्छा कैसे हो सकता है। 3 दिन बाद फोरमैन हौंकते हुए बिस्तर से उठा। हालांकि वह पूरी रात अच्छी तरह से आराम कर चुका था, फिर भी उसके पूरे शरीर में दर्द था और उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। वह दर्पण के पास गया और देखा कि उसका कभी गोलमटोल चेहरा 3 गुना पतला हो गया था और उसकी बाहों पर अनियंत्रित थकान झलक रही थी, जिससे वह बेहद थका हुआ दिख रहा था। मैं अपनी ऊर्जा और रक्त की भरपाई के लिए हर दिन गोलियों का सेवन कर रहा हूं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटे फोरमैन को बेचैनी महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर अपने पिचके हुए गाल को चुटकी से दबाया तो पाया कि उसके हाथ अब मोटी मोटी कठोर त्वचा से ढके हुए थे। आखिर चल क्या रहा है? किसी कारणवश उसे अचानक रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई और वह बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि उस खदान में कुछ गड़बड़ हो? ये बात समझ में नहीं आती। कल मैंने स्पष्ट रूप से अपने 2 आदमियों को चीदा के काम की निगरानी के लिए भेजा था, तो बाकी सब ठीक है, लेकिन मुसीबत में सिर्फ मैं ही क्यों फंसा? धिक्कार है, किसी ने मुझ पर जादू टोना किया होगा जिससे मैं इस हालत में पहुंच गया हूं। इसी क्षण मोटे फोरमैन को आखिरकार कुछ असामान्य महसूस हुआ और उसके चेहरे पर भय के भाव आ गए। नहीं, मैं आज किसी भी कीमत पर वहां नहीं जा रहा हूं। वह जगह बहुत डरावनी है। जहां तक उस चीदा की बात है, वह तो बस एक मजदूर है। हम उसे फांसी देने का कोई बहाना आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये सोचकर वह घबरा गया और जल्दी से कपड़े पहनकर और नहा धोकर अपने वरिष्ठों से कुछ दिनों की छुट्टी मांगने की तैयारी करने लगा।
जैसे ही वह बाहर निकला, मोटे फोरमैन को अचानक चक्कर आने लगे और उसने अनजाने में ही दिशा बदल दी और खदान के शाफ्ट की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय बाद एक सुनसान खदान में बैंग 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 पीला पड़ा हुआ और अचंभित सा दिखने वाला मोटा ओवरसियर अपनी कुल्हाड़ी ऐसे चला रहा था मानो उसे कभी थकान का अनुभव ही न हुआ हो। किसी को भी गलती से अंदर भटकने से रोकने के लिए खदान के प्रवेश द्वार पर 2 अन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। गुफा के अंदर क्यू युआन पालथी मारकर बैठा था और शांति से अपना ध्यान सिस्टम इंटरफेस में लीन कर रहा था। मेजबान ने छिपी हुई शर्तों को पूरा कर लिया है। एक नया साइड क्वेस्ट सक्रिय हो गया है। कुछ समय पहले आपको संयोगवश एक रहस्यमय स्रोत से प्राप्त एक छोटा सा कड़ाहा मिला। ये कड़ाहा एक श्रेष्ठ श्रेणी का अमर कलाकृति है, अराजकता सृजन कड़ाहा, जो सभी चीजों को पिघलाकर उन्हें उनके मूल रूप में लौटा सकता है। अन्य वस्तुओं में डाली गई मूल शक्ति उनकी श्रेणी को बढ़ा सकती है। वृद्धि का प्रभाव मूल शक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। ये कड़ाही इस समय बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। कृपया दुनिया भर में बिखरी हुई अमर कड़ाही के टुकड़ों की खोज करें ताकि अराजकता सृजन कड़ाही की मरम्मत की जा सके। कार्य की कठिनाई 5 सितारे अत्यंत कठिन। मिशन पुरस्कार, जितनी बार कैश क्रिएशन कड़ाही की मरम्मत की जाएगी, मेजबान को पुरस्कार के रूप में स्वर्गीय सृजन क्यूई का एक अंश प्राप्त होगा। ध्यान दें कि यह साइड क्वेस्ट एक दीर्घकालिक क्वेस्ट है जिसके पूरा होने की कोई समय सीमा नहीं है और असफल होने पर कोई दंड नहीं है। डॉट 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 डॉट। जैसे ही उसने अपने सामने चमकीले जगमगाते अक्षरों की कुछ पंक्तियों को देखा, क्यू युआन का भाव धीरे धीरे जटिल हो गया। अच्छी खबर यह है कि उसने एक ऐसी दिव्य कलाकृति प्राप्त कर ली है जिसका सपना अनगिनत साधक देखते हैं, और वह भी उच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृति है। बुरी खबर यह है कि अमर कलाकृति टूट गई है। ये साइड क्वेस्ट केवल कैश क्रिएशन कड़ाही की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली की व्याख्या करती है, लेकिन कड़ाही के टुकड़ों के स्थान के बारे में कोई संकेत नहीं देती है, जिससे इसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सौभाग्य से यह एक अतिरिक्त कार्य है और इसकी कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए इसे पूरा न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे कुछ सिक्के मिल गए तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। ये सोचते हुए क्यू युआन ने अपने विचारों को एकत्रित किया और अनजाने में खदान के प्रवेश द्वार की ओर देखा। समय को देखते हुए लिंगलोंग पवित्र भूमि से लोग जल्द ही आने वाले होंगे, है ना? तभी पफ खनन कर रहे मोटे फोरमैन ने अचानक खून की फुहार थूक दी, फिर सीधे जमीन पर लेट गया और फिर कभी कोई आवाज नहीं की। ये देखकर क्यू युआन ने अपने चेहरे के भाव बदले बिना सिर हिलाया और बुदबुदाया। यह आदमी देखने में बड़ा और ताकतवर लगता था, लेकिन झूठा निकला। कुछ ही दिनों में थकावट से मर गया। लगता है राक्षसी संप्रदाय के लोगों में अभी भी प्रशिक्षण की कमी है। उस मोटे ओवरसियर की मौत पर उसे कोई भावना नहीं हुई। यहाँ के हर ओवरसियर के हाथ खून से सने थे और वे 100 बार गोली मारे जाने के लायक थे। अगर क्यू युवानजन सिर्फ एक साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर होता तो इस बार थकान से उसकी ही मौत हो जाती। आप दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए। फिर क्यू युआन ने लापरवाही से अन्य 2 पर्यवेक्षकों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया, तुम्हारे टीम लीडर ने बहुत ज्यादा कोड़े मारे और काम करते करते उसकी मौत हो गई। तुम दोनों बाहर जाओ और उसे दफना दो। ठीक है। ये सुनकर 1000 इल्यूजन डेमन आई द्वारा पहले से ही नियंत्रित किए जा चुके 2 ओवरसियर जल्दी से अंदर आए, कुशलतापूर्वक मोटे ओवरसियर के शव को उठाया और यांत्रिक कदमों से बाहर चले गए। इसके कुछ ही देर बाद बाहर हंगामा मच गया। आखिरकार ऐसे लोग तो हमेशा होते हैं जो अत्यधिक काम करने से मर जाते हैं, लेकिन किसी ओवरसियर का अत्यधिक काम करने से मर जाना अभूतपूर्व है, खासकर इसलिए क्योंकि वह बहुत जोर से कोड़े मारता है। क्या बॉस की मौत थकान से हुई? क्या हो रहा है? क्या अब फोरमैन भी इतनी मेहनत कर रहे हैं? साल लगभग खत्म होने वाला है और मुझे लगता है कि हमारे टीम लीडर किसी पुरस्कार या ऐसी ही किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे बहुत ज्यादा ओवरटाइम काम कर रहे थे और अंततः अत्यधिक काम के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कई मजदूर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, उनके पहले से ही हताश चेहरे और भी पीले पड़ गए। धिक्कार है, ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। यहाँ तक कि फोरमैन भी काम करते करते मर गया है। हम मजदूर भला कैसे जिंदा रह पाएंगे? डॉट 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 डॉट। एक और जगह, खदान से सैकड़ों मील दूर एक घने जंगल में वूश वूश, कभी शांत रहने वाला शून्य अचानक मुड़ गया और एक स्थानिक दरार चुपचाप फैल गई। इसके तुरंत बाद दर्जनों दुबली पतली और आकर्षक आकृतियां अंदर से बाहर निकलीं। इन महिला साधिकाओं ने कमर पर सिलवटों वाले लंबे गाउन पहने हुए थे। हालांकि वे अलग अलग उम्र की थीं और उनके पहनावे भी भिन्न थे, लेकिन उन सभी के कॉलर पर लिंगलोंग पवित्र भूमि का विशिष्ट प्रतीक चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वे लिंगलोंग पवित्र भूमि की शिष्याओं का समूह थीं। प्रमुख महिला साधिका लगभग 20 वर्ष की थी। उसके बाल 2 जूड़ों में बंधे थे और उसका चेहरा कोमल और सुंदर था। चलते समय उसकी स्कर्ट पर लगे रंगीन रिबन हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसका स्वतंत्र और शालीन स्वभाव प्रकट हो रहा था। यह महिला साधिका देखने में काफी युवा लग रही थी, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित आभा प्रभावशाली और विस्मयकारी थी, जो ये दर्शाती थी कि वह नवजात आत्मा अवस्था के चरम पर एक शक्तिशाली साधिका थी। उसके पीछे खड़ी महिला शिष्याएं सभी काफी शक्तिशाली थीं, यहाँ तक कि उनमें से सबसे कमजोर शिष्या भी प्रारंभिक नवजात आत्मा अवस्था के साधना स्तर को धारण किए हुए थी। मेरी प्यारी बहनों, प्रमुख महिला साधिका ने गंभीरता से खदान की दिशा में देखा, फिर अपने होठों को थोड़ा सा खोलकर कहा, हमें इस राक्षसी संप्रदाय से संबंधित लाल सोने की खदान को नष्ट करने और अंदर फंसे सभी मजदूरों को बचाने का आदेश दिया गया है। इस गढ़ में सबसे शक्तिशाली साधक सितुयुन नाम का एक राक्षसी साधक है, जो मध्य प्राण आत्मा अवस्था में है। संप्रदाय के नेता ने स्वयं निर्देश दिया है कि यदि आपका उससे सामना हो तो उसे जीवित ही पकड़ लें और उसकी जान को कोई नुकसान न पहुंचाएं।
और उन अन्य राक्षसी संप्रदाय के सदस्यों की बात करें जिन्होंने निरीक्षकों के रूप में कार्य किया, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम कानून का पालन करेंगे। ये सुनकर लिंगलोंग पवित्र भूमि की महिला साधिकाएं सीधी खड़ी हो गईं और तुरंत सहमत हो गईं। उनके लिए ये राक्षसों का वध करने का एक और सामान्य मिशन था। हालांकि लंबे समय से धर्मी और राक्षसी मार्गों के बीच कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है, लेकिन छोटे पैमाने पर झड़पें कभी बंद नहीं हुई। ये खदान 5 दानव लोकों और धर्मी शक्तियों की सीमा पर स्थित है। यह एक महत्वहीन छोटा दानव संप्रदाय का गढ़ है और इसके विनाश से कोई खास हलचल नहीं होगी। याद रखें, इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य दुश्मन के सरदार को जिंदा पकड़ना है। प्रमुख महिला साधिका ने सिर हिलाया। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा ताकि राक्षसी संप्रदाय के अन्य गढ़ प्रतिक्रिया न कर सकें और अतिरिक्त सेना न भेज सकें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह हवा में उड़ गई, प्रकाश की एक सुंदर लकीर में परिवर्तित हो गई और खदान की ओर उड़ गई। हाँ, अन्य महिला साधिकाओं ने ढिलाई करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उनका अनुसरण किया। अरे नहीं, दुश्मन! शांत घाटी में एक भयभीत चीख बीच में ही रुक गई। स्विश! एक तेज तलवार की रोशनी चमकी और गोल्डन कोर अवस्था में राक्षसी साधक ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसके गले से बड़ी मात्रा में खून बह निकला। वह पीछे की ओर जमीन पर गिर गया और एक ठंडे और अकड़े हुए शव में बदल गया। मार डालो! बाहरी गश्ती दल से शीघ्रता और निर्णायक रूप से निपटने के बाद लिंगलोंग पवित्र भूमि की महिला साधिकाएं, जिनके सुंदर चेहरे हत्या के इरादे से भरे हुए थे, बिजली की गति से खनन घाटी के मुख्य क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ी। गड़गड़ाहट! खदान के बाहर रक्षात्मक सरणी पर दर्जनों शक्तिशाली आक्रमण मंत्र बरस पड़े, जिससे बहरा कर देने वाली गर्जनाओं की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। देखते ही देखते पूरी खदान हिंसक रूप से हिलने लगी, चट्टान के अनगिनत टुकड़े नीचे गिरने लगे और धूल के बादल उठने लगे। क्लिक! कई दौर के हमलों के बाद मूल रूप से ठोस रक्षात्मक संरचना अंततः टूटने लगी और शुद्ध सफेद प्रकाश ढाल के टूटने से पहले उस पर घनी दरारें फैल गईं। संरचना को बिखरते देख महिला साधिकाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला और वे हत्या के इरादे से आगे बढ़ीं। कठोर कारावास की सजा काट रहे सितु युन्हे को छोड़कर बाकी सभी को बिना किसी अपवाद के मार डाला जाएगा। क्योंकि यह घटना इतनी अचानक घटी, इसलिए खदान की रखवाली कर रहे राक्षसी साधक तुरंत स्तब्ध रह गए और जब तक उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है, तब तक स्थिति को पलटने में बहुत देर हो चुकी थी। पवित्र भूमि के सुप्रशिक्षित शिष्यों के एक समूह का सामना करते हुए गढ़ के अंदर मौजूद दुश्मन एक उचित प्रतिरोध भी नहीं कर सके और केवल दहशत में इधर उधर भागने पर मजबूर हो गए। जल्द ही लड़ाई का रोमांच खत्म हो गया और वह एक तरफा नरसंहार में बदल गई। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि झूठे संप्रदायों ने हमला कर दिया हो? बाहर से आ रही धरती को हिला देने वाली आवाज सुनकर नौकर के कमरे में बैठा सितुयुन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और दरवाजे की ओर खाली निगाहों से घूरने लगा। जिस क्षण उसे इस दूरस्थ खदान में भेजा गया था, तब से ही उसे इस दिन के आने का डर था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दुर्भाग्य इतनी जल्दी आ गिरेगा। इस समय उसका अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने जल्दी से अलमारियों की एक कतार को हटाया, जिससे एक गुप्त मार्ग का अंधेरा प्रवेश द्वार खुल गया। अरे छोटे शैतान, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जैसे ही सितुयुन भागने के लिए गुप्त रास्ते में घुसने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक तीखी फटकार सुनाई दी, जिससे वह बुरी तरह डर गया। वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। उसने अभी 2 कदम भी नहीं उठाए थे कि पीछे से एक जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एक ही समय पर जब पूरी खदान में अफरा तफरी मची हुई थी, तभी क्यूई युआन ने शांति से अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया और खदान के शाफ्ट से बाहर निकल गया। लड़ाई पलक झपकते ही खत्म हो गई। जिधर भी देखो दानव संप्रदाय के शिष्यों के शव पड़े हैं। शवों की हालत देखकर लगता है कि उनमें से अधिकतर को एक ही झटके में और सटीक प्रहार से मारा गया था। यही कारण है कि लिंगलोंग पवित्र भूमि एक प्रतिष्ठित और धर्मपरायण संप्रदाय होने के नाते अपने शत्रुओं को क्रूरतापूर्वक मारने की प्रवृत्ति नहीं रखती। यदि यह कोई राक्षसी संप्रदाय होता तो शायद उन्हें उसका एक भी अंग साबुत न मिलता। खदान के बाहर हजारों मुक्त मजदूर एकत्रित हुए, कृतज्ञता के आंसू उनके चेहरों से बह रहे थे। वे लिंगलोंग पवित्र भूमि की महिला साधिकाओं के समूह के सामने घुटने टेक कर प्रणाम कर रहे थे। उनके शब्द असीम श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए थे। मुझे बचाने के लिए आप सभी परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये खदान धरती पर नरक से कम नहीं है। अगर तुम परियों जैसी दयालुता न होती तो हम मजदूर शायद यहाँ अपनी जान गंवा बैठे होते। आपके जीवन रक्षक अनुग्रह का मैं किसी भी प्रकार से ऋण नहीं दे सकता। कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। सचमुच ये परियां सचमुच जीवित बोधिसत्व हैं। तारीफों की बौछार का सामना करते हुए प्रमुख महिला साधिका ने थोड़ा सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, सज्जनों, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं और धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। यह अभी भी राक्षसी संप्रदाय का इलाका है। बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। भविष्य में अधिक सावधान रहना, वरना तुम फिर से पकड़े जाओगे। ये सुनकर मानो सब लोग सपने से जाग गए और घबराकर इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते वे गायब हो गए। अंततः उन्हें बचा लिया गया। अगर वे राक्षसी संप्रदाय द्वारा पकड़े जाते और वापस ले जाए जाते तो ये बहुत दुखद होता। मुझे कुछ और काम करना है। अत्यंत आभारी श्रमिकों को विदा करने के बाद प्रमुख महिला साधिका का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपने पीछे खड़ी महिला शिष्यों को निर्देश दिया, तुम सब यहीं रहो और सितुयुन को भागने मत दो। इतना कहकर उसने पहले से ही गहरी बेहोशी में पड़ी सितुयुन को जमीन पर पटक दिया और पीछे मुड़े बिना उड़ गई। कुछ ही समय बाद घाटी के बाहर एक घना जंगल। तुम असल में कौन हो? महिला साधिका ने अपने सामने खड़े अजनबी को जिज्ञासा से देखा और उलझन में पूछा, पंथ के नेता हमसे आपके आदेशों का पालन करने के लिए क्यों कह रहे हैं?
ची युआन ने शांत भाव से पलकें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप ऐसे प्रश्न न पूछें जो आपको नहीं पूछने चाहिए। मेरी पहचान धर्म के मार्ग के सर्वोच्च रहस्यों से जुड़ी है। क्या आप वाकई इसे सुनना चाहती हैं? क्या? ये सुनकर महिला साधिका सम्मान से भर गई और उसने तुरंत खुद को संभाला और आदरपूर्वक कहा, यह मेरी बदतमीजी थी, युवा स्वामी। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। यद्यपि वह लिंगलोंग पवित्र भूमि की एक बाहरी बुजुर्ग थी, फिर भी उन्हें पवित्र भूमि के उच्च पदस्थ सदस्य के रूप में नहीं माना जाता था और वह वास्तविक रहस्यों को जानने के योग्य नहीं थी। इसके अलावा अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष से जुड़े इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, जो कोई भी इस मामले की गहराई से जांच करने का साहस करेगा, उसे लौटने पर गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे व्यक्ति की सोच से अनभिज्ञ क्यूई युआन ने सीधे कहा, इस बार आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगले सीन में आपको आने की जरूरत नहीं है, वरना ये बहुत बनावटी लगेगा। रात होने पर अपने आदमियों को सिटू युन को रिहा करने का मौका ढूंढने के लिए कहो। बेशक बात उसे खुलेआम भागने देने की नहीं है, बल्कि उसे यह महसूस कराने की है कि भागने के लिए उसने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया है। फिर उन्होंने अपनी योजना को विस्तार से समझाया और चूंकि उन्हें चिंता थी कि लिंगलोंग होली लैंड की महिला शिष्याएं अभिनय में उतनी अच्छी नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने उन्हें बारीकियों के बारे में बहुत मार्गदर्शन भी दिया। ये सुनकर महिला साधिका एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बिना किसी झिझक के सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। रात सिटू युन धीरे धीरे जागा और खुद को एक शिविर में मजबूती से बंधा हुआ पाया, जहां लिंगलोंग पवित्र भूमि की 2 महिला शिष्याएं उसकी रखवाली कर रही थीं। उसने कई बार संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश भी जुटाने में असमर्थ था। ये खत्म हो गया। अपनी दुर्दशा का एहसास होने पर उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके दिल में निराशा फैल गई। यदि वे किसी झूठे पंथ के अनुयायी के हाथों में पड़ जाते हैं, तो मृत्यु भी उनके लिए विलासिता बन जाएगी। सितु युन को यह भी समझ में आ गया था कि इन लोगों ने उसकी जान क्यों बख्शी थी। हालांकि वह पवित्र संप्रदाय के शीर्ष शिष्यों में शुमार नहीं थे, फिर भी उनके पास कई रहस्य थे। इसलिए पवित्र संप्रदाय के सच्चे शिष्य अपनी आत्माओं को खोजे जाने से बचाने के लिए गुप्त तकनीकों का अभ्यास करते हैं। लिंगलोंग पवित्र भूमि की महिला साधिकाओं ने स्वयं को पवित्र भूमि वापस ले जाने का विकल्प चुना, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की खोज करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था और वे पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहती थीं। केवल उच्च स्तर के साधक द्वारा ही आत्मा खोज का कार्य करवाकर ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कुछ भी गलत न हो। जबरन आत्मा परीक्षण के बाद क्या होगा, इस विचार ने उसे भय से भर दिया, जिससे वह इस तरह कांपने लगा मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। वरिष्ठ बहन मेंग, ऐसा लगता है कि वह जाग गया है। शोर सुनकर पहरा दे रही एक महिला शिष्या ने धीरे से पूछा, क्या हमें अब पूछताछ शुरू कर देनी चाहिए? मेंग उपनाम वाली एक अन्य महिला किसान ने अपना सिर हिलाया और सोच विचार करते हुए कहा, जल्दी नहीं है। एल्डर लियांग अभी व्यापार के सिलसिले में बाहर हैं। हम उनके लौटने तक सुनवाई का संचालन कर सकते हैं। वह नवजात आत्मा का साधक यहाँ नहीं है। इस खबर से सिटू युन का मनोबल बढ़ा और जीवन के प्रति उनकी आशा फिर से जागृत हुई। कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद को कुछ बार झटकने का नाटक किया और चिल्लाया, मेरी 2 परियों, क्या तुम मुझे खोल सकती हो? मुझे शौचालय जाना है। चुप रहो, तुम्हारे जैसे नवोदित आत्मा के साधक इतनी छोटी सी बात को अपने तक कैसे नहीं रख सकते? मेंग उपनाम वाली महिला किसान ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। सिटू युन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझ में अब जादुई शक्ति का नामो निशान भी नहीं बचा है। मैं एक आम इंसान से अलग नहीं हूँ। पकड़े जाने से पहले मैंने बहुत चाय पी थी, इसलिए जाहिर है कि अब मैं पेशाब रोक नहीं सकती। तुम दोनों आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? कामुक। ये सुनकर मेंग उपनाम वाली महिला साधिका ने तुरंत अपनी भौहें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी यही इच्छा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी अपनी पैंट गीली भी कर लें, तो भी हमसे आपको खोलने की उम्मीद मत करना। उसके बोलने से पहले ही उसने देखा कि दूसरे व्यक्ति की पतलून के नीचे से पानी का एक छोटा सा गड्ढा रिस रहा था, जिसमें एक हल्की अजीब सी गंध मिली हुई थी। तुमने सच में पेशाब कर दिया? दोनों महिला साधिकाएं स्तब्ध रह गईं। जो हुआ था उसे समझते ही दोनों महिलाओं के चेहरे तुरंत लाल हो गए और उन्होंने गुस्से से फटकार लगाए। अरे छोटे शैतान, तुमने सच में अपनी पैंट गीली करने की हिम्मत की? वह ऊपर जाकर दूसरे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन घिन के मारे ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कहीं गलती से उसके ऊपर ही छींटे न पड़ जाएं तो क्या होगा? कृपया प्रतीक्षा करें, परी। इस समय सिटू युन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने दबी हुई आवाज में कहा, लगता है मैंने अभी जो चाय पी उसमें कुछ गड़बड़ थी। मुझे फिर से दस्त हो रहे हैं। अगर तुम मुझे नहीं खोलोगे तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा कि। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि वे अब और ये दृश्य सहन नहीं कर सकती। उनमें से एक ने कहा, वरिष्ठ बहन मेंग, चूंकि इस व्यक्ति की जादुई शक्ति सील है, इसलिए वह दानव बंधन ताले के बिना भी कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता। क्यों ना हम उसे खोलकर शौचालय ले जाएं? कुछ पल हिचकिचाने के बाद मेंग उपनाम वाली महिला साधिका ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर उसने सच में तंबू में शौच कर दिया तो हम दोनों को घिन आएगी। चलो जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करते हैं, लेकिन हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। घने जंगल में वूश। सिटू युन की आंखें लाल हो गई थी क्योंकि उसने हताशा में ट्रू डेमन ब्लड बर्निंग सीक्रेट टेक्निक को सक्रिय किया और घने जंगल की गहराई में पागलों की तरह भागते हुए अपनी भागने की गति को सीमा तक बढ़ा दिया। हालांकि उनकी निराशा का कारण यह था कि उन्होंने चाहे कितने भी तरीके अपनाए हों, वे अपने पीछे लगे पीछा करने वालों से पीछा नहीं छुड़ा सके। अरे बदमाश, तुम कहाँ जा रहे हो?
उसके पीछे से आती हवा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसके और महिला साधकों के समूह के बीच की दूरी न केवल बढ़ नहीं रही थी, बल्कि वास्तव में कम होती जा रही थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमें जल्द ही दोबारा पकड़ लिया जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि आज यहाँ मेरी सिटुयुन की असफलता ही नियति है? अपनी जीवन शक्ति को धीरे धीरे जलते हुए देखकर सिटुयुन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। नहीं, भले ही इसका मतलब मेरी नवजात आत्मा का आत्म विनाश करना हो, मैं इसे किसी भी कीमत पर एक झूठे दाववादी के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। जैसे ही सिटुयुन अपनी नवजात आत्मा को आत्म विनाश करने वाला था, अचानक उसके सामने एक अजीब आकृति प्रकट हुई और उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सर, मैं आपको बचाने आया हूँ। यहाँ एक जगह है जहाँ आप छिप सकते हैं। अंदर आइए और पनाह लीजिए। ये कौन है? सिटुयुन ने अनजाने में उस दिशा में देखा जहाँ से आवाज आई थी और तुरंत उस आकृति से कुछ ही दूरी पर एक गुफा देखी। गुफा झाड़ियों के एक झुंड के नीचे छिपी हुई थी और उसके प्रवेश द्वार से अभी भी पृथ्वी हानिकारक ऊर्जा के हल्के हल्के अंश निकल रहे थे, जो ये संकेत दे रहे थे कि गुफा के प्रवेश द्वार के नीचे एक छोटी सी भूगर्भीय नस मौजूद थी। पृथ्वी की नसों से निकलने वाली यह अशांत ऊर्जा उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा सकती थी, जिससे पीछा करने वालों के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता था कि कोई अंदर छिपा हुआ है। वह कौन है? इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले हम इसे निपटा लें। हालांकि दूसरे पक्ष की पहचान को लेकर वह असमंजस में था, लेकिन सिटुयुन अब पूरी तरह से हताश हो चुका था और उसके पास सोचने का समय नहीं था। बिना किसी झिझक के वह गुफा में कूद गया और अंदर छिप गया। अगले ही पल ऊपर की मिट्टी हिलने डुलने और सरसराहट करने लगी, जिससे छेद का प्रवेश द्वार बंद हो गया। यह महसूस करते हुए कि वह व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है, सिटुयुन ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने अभी अभी जादुई मुहर को तोड़ने के लिए ट्रू डायमंड ब्लड बर्निंग सीक्रेट टेक्निक का जबरदस्ती इस्तेमाल किया था और फिर भाग निकला था, इसलिए वह पहले से ही अपनी चरम सीमा पर था। वह केवल अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ही यहाँ से बच निकला। इस समय चिशोधन स्तर का कोई भी साधक आसानी से उसकी जान ले सकता है। सांस लेने से पहले ही उसने एक तेज सरसराहट की आवाज सुनी, जब वह चीज उसके ऊपर जमीन पर आकर गिरी। कुछ ही देर में एक स्पष्ट महिला की आवाज मेरे कानों में पड़ी। युवक, क्या तुमने यहाँ से काले वस्त्र पहने किसी व्यक्ति को उड़ते हुए देखा? ये सुनकर सिटुयुन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। उसका दिल दोगुनी तेजी से धड़का और उसका पूरा शरीर तनाव से कांपने लगा। एक सौम्य और मधुर पुरुष आवाज ने उत्तर दिया, मैंने उसे देखा है। वह व्यक्ति अभी दक्षिण की ओर गया है। अगर आप इसी दिशा में उसका पीछा करते रहे तो आपके पास अभी भी समय है। महिला की आवाज फिर से सुनाई दी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूर से सरसराहट की कई आवाजें सुनाई दी, जिससे संकेत मिला कि पीछा करने वालों ने उस व्यक्ति के भ्रामक शब्दों पर विश्वास कर लिया था और दक्षिण की ओर अपना पीछा जारी रखा। यह महसूस करते हुए कि लिंगलोंग पवित्र भूमि से आई महिला साधकों का समूह पूरी तरह से चला गया है, सिटुयुन ने राहत की सांस लेते हुए अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और लड़खड़ाते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। बंदी बनाए जाने के बाद उसका सारा सामान छीन लिया गया और अब उसके पास ठीक होने के लिए एक भी गोली नहीं है। यदि वह जल्द से जल्द अपने संप्रदाय में लौटकर स्वस्थ नहीं हो पाता है तो इससे उसकी नींव को गंभीर क्षति पहुंचेगी और उसकी साधना का स्तर निश्चित रूप से गिर जाएगा। तभी मिट्टी से ढका हुआ गुफा का प्रवेश द्वार अचानक खुल गया और एक लंबा सुंदर युवक बाहर से रेंगता हुआ अंदर आ गया। तुम खानों में मजदूर हो। अब जाकर सिटुयुन ने उस आदमी के पहनावे पर ध्यान दिया और तुरंत चौंक गई। अब हमें क्या करना चाहिए? खान के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में वह इस बात से भलीभांति अवगत था कि वह अपने अधीन काम करने वाले मजदूरों का कितनी बेरहमी से शोषण करता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता था। समय बीतने के साथ साथ अनगिनत मजदूरों को अपने आप से घोर नफरत होने लगी। अब जबकि उसे एक मजदूर ने बचा लिया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक खतरे से बचकर दूसरे खतरे में फंस गया हो। लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष एक मजदूर था और उसने खदान के वरिष्ठ पादरी के रूप में उसकी पहचान भी पहचान ली थी, तो वह उसकी मदद क्यों करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति खुद बदला लेना चाहता हो? यह महसूस होते ही सिटुयुन तुरंत घबरा गई। सामान्यतः वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के किसी स्टेज मजदूर की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझता था। वह एक ही थप्पड़ से आसानी से 100 या उससे अधिक लोगों को मार सकता था। लेकिन अब वह उस गुप्त तकनीक के दुष्परिणामों से पीड़ित है और उसकी शक्ति 100वें हिस्से से भी कम हो गई है। इस स्थिति में लड़ाई तो दूर की बात है, अगर दूसरा पक्ष सचमुच हमला करना चाहता है तो आप प्रतिरोध भी नहीं कर पाएंगे। कुछ देर की असहज चुप्पी के बाद सिटुयुन ने असहजता से घूंट भरी और आभार व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ा। मेरे जीवन को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी दाववादी। मैं सिटुयुन आपका हार्दिक आभारी हूं और भविष्य में आपका भरपूर आभार व्यक्त करूंगा। बहरहाल हमें उचित शिष्टाचार का पालन करना चाहिए ताकि स्थिति को सुधारने का अभी भी कोई मौका हो तो काम आ सके। कहावत है ना, मुस्कुराते हुए चेहरे पर चोट नहीं लगती। चाहे आप कितनी भी बुरी स्थिति में हो, अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो मरने से पहले आपको कम कष्ट सहना पड़ेगा। सिटुयुन ने मन ही मन चुपचाप सोचा। चियुआन निश्चित रूप से लक्ष्य की चिंताओं को समझ गया था, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और अपना परिचय दिया। मेरा नाम चीदा है, मैं एक बागी साधक हूँ। मैंने हमेशा पवित्र संप्रदाय की शानदार प्रतिष्ठा की प्रशंसा की है और उसकी सेवा करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे कभी रास्ता नहीं मिल पाया। आधे महीने पहले मुझे पवित्र संप्रदाय के एक शिष्य ने पकड़ लिया और यहाँ एक मजदूर के रूप में काम करने के लिए ले आया। आज ये देखकर कि डीकन का पीछा उन झूठे ताओवादियों द्वारा किया जा रहा था, मैं मदद करने से खुद को रोक नहीं सका। पता चला कि इस बच्चे का दिल पवित्र पूर्वज के साथ है।
ये सुनकर सिटू यून पहले तो चौंक गई, फिर बेहद खुश हुई और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोली, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा नेक इंसान मेहनती मजदूरों के बीच छिपा होगा। मेहनती मजदूर बनकर अपनी प्रतिभा को बर्बाद करना कतई बेकार है। अगर मैंने तुम्हें पहले खोज लिया होता तो मैं तुम्हें फोरमैन बना देता। ये कहना ही पड़ेगा कि जीवन के उतार चढ़ाव बेहद रोमांचक होते हैं। मुझे लगा कि इस बार मैं मरने वाला हूं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से चीजें बेहतर हो गईं और वास्तव में मेरी मुलाकात पवित्र संप्रदाय के एक अनुयायी से हुई। ये बच्चा तो मानो मेरा रक्षक है। लेकिन तभी क्यूई युआन ने हल्की खांसी की और गंभीर भाव से कहा, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं महामहिम। पवित्र संप्रदाय के लाभ के लिए कुछ करना हमेशा से मेरी इच्छा रही है, और अगर इसका मतलब कठिन परिश्रम भी हो तो मुझे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। के विचार में पवित्र संप्रदाय के लिए खनन करना पवित्र संप्रदाय के निर्माण में योगदान देना है, इसलिए वह हमेशा उत्साह से भरा रहता है। मैं इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, प्रतिदिन 20 किलो लाल सोने का अयस्क निकाल रहा हूँ। ये सब आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहा हूँ, डीकन, ताकि आप मुझे पवित्र संप्रदाय का सदस्य बनने के लिए पदोन्नत कर सकें। क्या तुम वही मजदूर हो जो एक दिन में 20 पाउंड अयस्क खोद सकता है? आश्चर्यचकित होकर सिटू यून ने क्यूई युआन की बातों पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। उन्होंने वास्तव में अपने अधीनस्थों से इस मामले की रिपोर्ट सुनी थी, और उस समय उन्होंने टिप्पणी की थी कि 500 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन वास्तव में मूल्यवान थे, क्योंकि उन्होंने एक प्राकृतिक खनन जानवर खरीदा था। अप्रत्याशित रूप से इस बैल की जागरूकता असाधारण रूप से उच्च थी। उसके इतनी मेहनत करने का कारण पूरी तरह से पवित्र संप्रदाय के प्रति उसका प्रेम था। इस पवित्र संप्रदाय में शामिल होने से पहले ही पूरे मन से इसकी सेवा करने की यह भावना वास्तव में विस्मयकारी है। ये सोचकर भले ही सिटू यून स्वभाव से निर्मम और स्वार्थी था, फिर भी वह क्यूई युवानशेन के प्रति थोड़ी प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आप सही कह रहे हैं। वह तुरंत मुस्कुराया और ईमानदारी से बोला, किसी नौजवान के मन में इतना विचारशील विचार आना वाकई दुर्लभ है। वे छद्मताओवादी लोगों का मस्तिष्क धोने में माहिर हैं। साधना जगत में आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो पवित्र संप्रदाय की विचारधारा से पूरी तरह सहमत हैं। पवित्र संप्रदाय में लौटने के बाद मैं आपको औपचारिक शिष्य का दर्जा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कभी भी यूं ही नहीं रहने दूंगा। ची युआन के चेहरे पर परमानंद की एक सटीक अभिव्यक्ति दिखाई दी और उन्होंने आदरपूर्वक अपने हाथों को जोड़कर कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत आभारी हूं महोदय। उसी समय उसने चुपके से राहत की सांस ली। इतनी सारी परेशानियों के बाद आखिरकार यह बेतुका काम सुलझ गया। भाई सितू, भाई क्यूई, अब जबकि दोनों पक्षों की स्थिति तय हो चुकी थी, आगे की बातचीत का माहौल बहुत ही सहज और सुखद हो गया, मानो वे मौके पर ही एक पीले मुर्गे को मारकर पक्के भाई बनने के लिए उत्सुक हों। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद दोनों बिना आवाज किए एक समझौते पर पहुंच गए कि युआन को सिटू यून को दानव लोक में वापस ले जाने का काम सौंपा गया था, और सिटू यून ने वादा किया कि वह बाद में की युआन को पवित्र संप्रदाय के बाहरी शिष्य के रूप में सिफारिश करेगा और उसकी देखभाल करेगा। फिलहाल सिटू यून की यही सीमा है। उसने अभी अभी एक खनन गढ़ खो दिया है और एक बड़ी गलती कर दी है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार भले ही उसकी मृत्यु न हो, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए वह स्वयं एक नाजुक स्थिति में है और इस बाधा को पार करने के लिए उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में उसके पास किसी बाहरी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा कैसे हो सकती है? हालांकि भले ही सिटू यून का भाग्य साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वह एक सच्चा शिष्य था, और सिटू परिवार के प्रभाव के साथ उसके लिए एक बेकार बाहरी शिष्य को बीच में शामिल करना आसान होता। किसी भी मामले में राक्षसी संप्रदाय के लिए बाहरी शिष्य मूल रूप से केवल गो विष उत्पन्न करने के लिए थे, इसलिए वे ज्यादा संसाधनों का उपभोग नहीं करते थे। बेशक क्यूई युआन इससे बहुत संतुष्ट था। कुत्ते की प्रणाली द्वारा दिया गया कार्य उसे बाहरी शिष्य बनाना था। यदि उसे आंतरिक शिष्य का पद दिया जाता तो वह प्रसन्न नहीं होता। समझौता होने के बाद सितू यून को क्यूई युआन और भी अधिक आकर्षक लगने लगी। उसने गुफा के बाहर आकाश की ओर देखा और अधीरता से कहा, देर हो रही है, चलो अब चलते हैं। अगर वे झूठे ताओवादी अपनी खोज से वापस आ गए तो अच्छा नहीं होगा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, भाई ची, क्या आपके पास कोई रिकवरी की गोलियां हैं? मैं गंभीर रूप से घायल हूं और मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए तुरंत कुछ गोलियों की जरूरत है। क्यूई युआन ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, भाई सितू, मैं हाल ही में अपने कठिन परिश्रम से मुक्त हुआ हूं और अब बिल्कुल कंगाल हूं। मेरे पास एक साधारण सी आध्यात्मिक पत्थर खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, ठीक होने की दवाइयां तो दूर की बात है। सिटू यून, जो नवजात आत्मा के मध्य चरण में था, बड़ी मुश्किल से कमजोर अवस्था में पहुंचाया गया था, जिससे उसे आसानी से बहकाया जा सकता था। अगर वह ठीक हो जाता तो क्या उसके मन में अनुचित विचार नहीं आने लगते? आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने खड़ा यह व्यक्ति वास्तव में एक राक्षसी साधना करने वाला है। खान प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके क्रूर तरीके ये दर्शाते हैं कि उनके नैतिक मानक बेहद निम्न स्तर के हैं, या यूं कहें कि उनमें नैतिकता का नामोनिशान भी नहीं है। एक बार जब ऐसे लोग सत्ता हासिल कर लेते हैं तो भलाई का बदला दुश्मनी से देना और बिना दया के आपसे मुंह मोड़ लेना उनके लिए आम बात हो जाती है, इसलिए सतर्क रहना ही सबसे अच्छा है। ये सुनकर सिटू यून का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने हताशा भरे चेहरे के साथ कहा, ठीक है, लगता है कि हम इस पर चर्चा करने के लिए संप्रदाय लौटने तक ही इंतजार कर सकते हैं। सौभाग्य से ये स्थान दानव लोक से ज्यादा दूर नहीं है। एक बार जब हम सीमा पार कर लेंगे तो वे झूठे दाववादी हमारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ... अगले दिन पश्चिमी दानव क्षेत्र, क्यूई युआन ने सिटू यून को उनकी यात्रा में साथ दिया और वे जल्द ही यिनशा संप्रदाय के क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश कर गए।
धार्मिक शक्तियों के घेरे में बिखरे हुए दुष्ट गुट साधना जगत में जीवित नहीं रह सके। इसलिए आपस में जुड़े रहने और ठंड से बचने के लिए इस दुनिया में कई राक्षसी संप्रदाय एक साथ एकत्रित हुए। इस प्रकार 5 राक्षसी लोगों का गठन हुआ। ये राक्षसी संप्रदाय आमतौर पर संघर्षों और अंतहीन लड़ाइयों से भरे रहते हैं, लेकिन एक बार जब धर्मी सेनाएं हमला करने आती हैं, तो वे तुरंत शक्तिशाली शत्रु के खिलाफ एक एकजुट मोर्चा बन जाती हैं, जिससे 7 पवित्र भूमियों के लिए भारी परेशानी खड़ी हो जाती है। 5 दानव लोक विशाल और संसाधनों से समृद्ध हैं, और यिनशा संप्रदाय दानव मार्ग के नेता के रूप में मध्य दानव लोक, उत्तरी दानव लोक और पश्चिमी दानव लोक को दृढ़ता से नियंत्रित करता है। यिनशा संप्रदाय के अलावा महायान क्षेत्र के साधकों के नेतृत्व में 2 अन्य राक्षसी शक्तियां हैं, 9 पाताल द्वार और शाश्वत रात्रि महल। 9 नेदरवर्ल्ड सेक्ट दक्षिणी दानव क्षेत्र में विराजमान है, जबकि इटर्नल नाइट पैलेस पूर्वी दानव क्षेत्र का पूर्ण अधिपति है। बाकी की राक्षसी शक्तियां मूल रूप से इन 3 प्रमुख शक्तियों की जागीरदार हैं, जिनमें स्टिक्स कल्ट भी शामिल है, जिसने पहले क्यूई युआन के साथ बातचीत की थी, और 9 नेदरवर्ल्ड सेक्ट की एक संबद्ध शक्ति थी। जब वे दोनों एक हरे भरे जंगल से गुजर रहे थे, तभी दूर क्षितिज पर कई काले बादल तेजी से फैल गए, जो उनके रास्ते को खतरनाक ढंग से अवरुद्ध कर रहे थे। ये सभी साधक काले वस्त्र पहने हुए थे, और उनके चारों ओर एक अजीब और अस्पष्ट काली आभा छाई हुई थी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती थी कि वे यिनशा संप्रदाय के राक्षसी साधक थे। प्रमुख राक्षसी साधक कद में छोटा और मोटा था, उसकी त्वचा सांवली थी, और वह उन दोनों को नीचे की ओर देख रहा था। अगले ही पल उसने सिटू युन के कपड़ों पर बने विशेष निशानों को स्पष्ट रूप से देखा, और उसका पहले का उग्र चेहरा तुरंत चापलूसी भरे भाव में बदल गया, और उसने खुशामद भरे लहजे में कहा, तो ये साक्षात गुरु हैं। मैं अंधा था और आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा करें। सितु युन ने ठंडी सांस ली और बिना किसी विनम्रता के उसे फटकार लगाए। बस करो ये बकवास। मैं सितु युन हूँ, फॉलन सोल पीक का सच्चा शिष्य। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो दफा हो जाओ। तो आप सितु परिवार से हैं। मुझे खेद है। छोटे कद के मोटे राक्षसी साधक ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसका चेहरा और भी सतर्क होता गया, और उसने आदरपूर्वक कहा, यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए कृपया मुझे अपना पहचान पत्र दिखाएं, सीनियर, ताकि मैं आपकी पहचान सत्यापित कर सकूं। सितु युन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा, तुम खुद को समझते हो ना, मेरी नेम प्लेट चेक करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मेरी यहाँ अपने चचेरे भाई सितु जून से मिलने की अपॉइंटमेंट है। वो जल्द ही आने वाले हैं। अगर तुम्हें चेक करना ही है तो उनकी नेम प्लेट भी चेक कर लो। ये नाम सुनते ही छोटे कद के मोटे राक्षसी साधक की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर तुरंत सामान्य हो गईं, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं अब चला जाता हूं, कृपया आप जो चाहें करें। ये कहने के बाद उसने और अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की और अपने आदमियों को अपमानित होकर भागने का नेतृत्व किया, मानो वे हर कीमत पर उससे बचना चाहते हों। समूह को जाते हुए देखकर सितु युन ने आखिरकार राहत की सांस ली और समझाना शुरू किया, भाई क्यूई, आपको ये पता नहीं है, लेकिन मुझे पहले उस फर्जी संप्रदाय ने पकड़ लिया था, और उन्होंने मेरा पहचान पत्र भी ले लिया था। पवित्र संप्रदाय के सख्त नियम हैं। पहचान चिन्ह के बिना संप्रदाय में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाने पर बिना किसी अपवाद के मार दिया जाएगा। मेरी हैसियत को देखते हुए बिना किसी सांकेतिक भेंट के भी गश्त लगाने वाले वे शिष्य मेरे लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इन गश्ती दल के शिष्यों को पता चल गया तो मैं निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसीलिए मैंने उन्हें डराने के लिए अपने चचेरे भाई का नाम लिया। मैं समझ गया। क्यूई युआन ने अपनी समझ का संकेत देते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि दानवी संप्रदाय उतना अराजक और कानूनविहीन नहीं है जितना अफवाहें बताती हैं, कम से कम इसके कुछ बुनियादी नियम तो हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि नियमों को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, फिर भी ये बिल्कुल नियम न होने से बेहतर है। फिर सितु युन ने विषय बदलते हुए गंभीरता से समझाया, भाई ची, पवित्र संप्रदाय में गश्ती करने वाले शिष्यों का पद बहुत ही आकर्षक होता है। ये लोग ऊपर से तो बात करने में आसान लगते हैं, लेकिन असल में ये सभी निर्दयी और लालची होते हैं। यद्यपि पवित्र संप्रदाय बाहरी शिष्यों के आने जाने पर रोक नहीं लगाता, फिर भी एक बार बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद आपको अपनी मर्जी से संप्रदाय में प्रवेश या बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि आपको प्रवेश या बाहर जाना ही पड़े तो आपको अपने साथ कुछ साथियों को ले जाना होगा। यदि अपर्याप्त संपर्कों वाला कोई व्यक्ति अकेले इन लोगों से मिलता है तो उसे कम से कम गंभीर रूप से जबरन वसूली का सामना करना पड़ सकता है, या सबसे खराब स्थिति में उसकी हत्या और लूटपाट भी हो सकती है, और मरने के बाद उसे देशद्रोही और जासूस का ठेंगा भी लगाया जा सकता है। हे भगवान! ये सुनकर क्यूई युआन स्तब्ध रह गया, मन ही मन कोसते हुए। यहाँ तक कि अपने ही संप्रदाय में प्रवेश करना और बाहर निकलना भी इतना खतरनाक है, वे सचमुच राक्षसी संप्रदाय कहलाने के लायक हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, राक्षसी संप्रदाय, बाहरी द्वार, डिंग। मेजबान ने खान प्रबंधक सितु युन की स्वीकृति सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है और यिनशा संप्रदाय का बाहरी शिष्य बन गया है। पुरस्कार 2000 उत्थान अंक, 9 क्रांति स्वर्ण अमृत तकनीक नामक साधना तकनीक, व्यक्तिगत स्थान 1000 घन मीटर तक विस्तारित और दूरस्थ टेलीपोर्टेशन फंक्शन सक्रिय। क्यूई युआन ने यिनशा संप्रदाय के बाहरी शिष्य के रूप में अपनी स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला वस्त्र और नाम टीका स्वीकार कर लिया, और अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा जिसमें बताया गया था कि मिशन पूरा हो गया है। उसने सिस्टम के हाल ही में खुले टेलीपोर्टेशन फंक्शन की जांच नहीं की, बल्कि सामने बैठे शिष्य के प्रति सम्मान का भाव दिखाते हुए हाथ जोड़कर हैरानी भरे स्वर में पूछा, वरिष्ठ भाई जियाओ, मैं अब पवित्र संप्रदाय का शिष्य हूँ। संप्रदाय की साधना तकनीकें प्राप्त करने के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? साथ ही मुझे कहाँ रहना चाहिए?
ये सुनकर जियाओ गुआंग ने तिरछी नजर से क्यू युआन की ओर देखा, ठंडी सी आवाज निकाली और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ये पवित्र संप्रदाय है, कोई दान पुण्य संस्था नहीं। आप अभी अभी इसमें शामिल हुए हैं और अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है, लेकिन आप पवित्र संप्रदाय की तकनीकें सीखना चाहते हैं। दुनिया में ऐसी कोई तर्क शक्ति नहीं है। यदि आप कोई साधना तकनीक चाहते हैं तो आप उसे पुण्य अंकों या आत्मा पत्थरों के बदले में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बाहरी हॉल पहले से ही भरा हुआ है और आप केवल अस्थायी रूप से शामिल हुए हैं, इसलिए आपको अभी अपने लिए रहने की जगह ढूंढनी होगी और जब रिक्तियां होंगी तो हम इस बारे में बात करेंगे। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा बच्चा महज एक बेचारा आवारा साधक था जिससे कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता था। जहां तक उनकी पृष्ठभूमि की बात है, वे रक्त शोधन शिखर पर बाहरी शिष्य बनने की स्थिति तक गिर चुके हैं, इसलिए उनकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से बहुत मजबूत नहीं है। बाहरी संप्रदाय में रक्त शोधन शिखर बाघों और भेड़ियों का कुख्यात स्थान है, जिसे नवागंतुकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। वहां के सभी शिष्य निर्दयी और गहरे राक्षसी स्वभाव के हैं। यदि चीदा प्रवेश करने के बाद 1 महीने से अधिक समय तक जीवित रह पाता है तो उसे भाग्यशाली माना जाएगा। यदि दूसरी पार्टी ने कुछ आध्यात्मिक पत्थर भेंट करने की समझदारी दिखाई होती तो मैं उनके रहने के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करने की कृपा करता। अब रहने की व्यवस्था को भूल जाओ, मैं तुम्हें साधना की तकनीक भी नहीं बताऊंगा। क्यू युआन स्तब्ध होकर सुन रहा था। धिक्कार है, राक्षसी संप्रदाय के शिष्यों के साथ होने वाला व्यवहार बहुत ही बुरा है। बाहरी शिष्य होने के नाते उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दी जाती, प्रारंभिक साधना तकनीक सिखाना तो दूर की बात है। मेरे दोस्त की हालत इतनी खराब कभी नहीं हुई थी, यहां तक कि जब वह फॉलिंग क्लाउड वैली में एक मामूली मजदूर था तब भी नहीं। ऐसा लगता है कि धार्मिक संप्रदाय मेरे लिए अधिक उपयुक्त हैं, राक्षसी संप्रदाय तो बहुत ही कंजूस होते हैं। ठीक है, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर जियाओ। मैं अपने लिए रहने की जगह ढूंढ लूंगा। अलविदा। हालांकि वह डिसगस्टेड था, फिर भी उसने दूसरे व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया, सामान उठाया और जाने के लिए मुड़ गया। उसे जाते देख जियाओ गुआंग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, फिर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। बेचारे, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और सही तरीके से व्यवहार करना भी नहीं सीख सकते तो बेहतर यही होगा कि आप मरने का इंतजार ही करते रहें। बाहरी संप्रदाय के आंतरिक मामलों के हॉल से निकलने के बाद क्यू युआन कुछ देर के लिए रक्त शोधन शिखर के आसपास घूमा और पाया कि भारी इन ऊर्जा के अलावा ये साधारण साधना संप्रदायों से बहुत अलग नहीं था। एकमात्र असामान्य बात यह थी कि वहां से गुजर रहे सभी राक्षसी संप्रदाय के शिष्य जल्दी में लग रहे थे और उनमें से कुछ ही एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए रुके। इसके बजाय वे अवचेतन रूप से एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, मानो उन्हें घात लगाकर हमला किए जाने का डर हो। बेशक क्यू युआन को याद आया कि उसके पास रहने की जगह भी नहीं है, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा और तेजी से आ रहे एक बाहरी शिष्य को रोक लिया। मेरे साथी शिष्य, कृपया प्रतीक्षा करें। उसके द्वारा रोके गए उस राक्षसी साधक ने अचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हटकर उसे संदेह भरी निगाहों से देखते हुए गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? ची युआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कोमल स्वर में कहा, मेरा नाम चीदा है। मैं आज ही पवित्र संप्रदाय में एक बाहरी शिष्य के रूप में शामिल हुआ हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आसपास कोई खाली आवास उपलब्ध है। नए हो यहाँ? राक्षसी साधक पहले तो चौंक गया, फिर एक अजीब से भाव के साथ बोला, यहाँ बहुत सारे खाली कमरे हैं, बस एक खाली कमरा ढूंढो और उसमें रहने लग जाओ। इतना कहकर क्यू युआन के जवाब का इंतजार किए बिना वह बस उसके पास से गुजर गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। क्यू युआन वहां अचंभित खड़ा रहा, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो जियाओ उपनाम वाला वह आदमी मुझसे झूठ बोल रहा था। यहाँ रहने की जगहों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही, मैं यहाँ नया हूँ और मैंने उसका कोई भला नहीं किया है, इसलिए जाहिर है कि वह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेगा। ये सोचते हुए क्यू युआन ने अपनी आंखें थोड़ी सी कुड़ी और धीरे से कहा, वो जियाओ नाम का आदमी तो बिल्कुल बदमाश है। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो उसे ईमानदारी और सच्चाई का सबक जरूर सिखाऊंगा। हमें नहीं पता कि सिस्टम आगे किस तरह के बेवकूफ़ी भरे काम लेकर आएगा, इसलिए फिलहाल उस चालाक औरत जीचान एर को परेशान न करें और देखें कि बाहरी संप्रदाय में क्या होता है। खैर, चूंकि बाहरी संप्रदाय के शिष्य रक्त शोधन शिखर पर एकत्रित होते हैं, इसलिए हमें कोई धमकी नहीं दे सकता, लेकिन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की कहानी अलग हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने पहले रहने के लिए जगह ढूंढने और बसने का फैसला किया। कुछ ही समय में क्यू युआन को एक शांत और सुंदर आंगन पसंद आ गया। आंगन के चारों ओर कोई अवरोध नहीं था और दरवाजा खुला हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि यह निर्जन था। आंगन बेहद खूबसूरती से सजा हुआ और बेदाग था, जिससे यह साबित होता था कि वहां समर्पित नौकर थे जो नियमित रूप से इसकी देखभाल करते थे। इससे भी अच्छी बात यह है कि यह आंगन आसपास के घरों से काफी दूरी पर स्थित है, जिससे निजता सुनिश्चित होती है, जो उनकी वर्तमान जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करती है। मन बना लेने के बाद वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने के लिए बेताब था, लेकिन अंदर जाते ही उसने देखा कि मुख्य कमरा खाली था और वहां किसी के रहने का कोई संकेत नहीं था। क्यू युआन ने कमरे में सजे हुए नक्काशीदार फर्नीचर पर एक नजर डाली और संतुष्टि से सिर हिलाया। लगता है मैंने पहले दानवी संप्रदाय को गलत समझा था। दानवी संप्रदाय वास्तव में धनी और शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बाहरी शिष्य भी इतनी विलासितापूर्ण जीवन शैली जीते हैं, लगभग ताइशुआन पवित्र भूमि के आंतरिक शिष्यों के समान। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि कोई भी इस तरह के आवास को नहीं चाहता, संभवतः अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा इसे घटिया माना जाता है।
प्रशंसा में कुछ बार जीभ चटकाने के बाद क्यू युआन आगे सोचने में बहुत आलसी होकर आंगन के बाहर एक बोर्ड लटका दिया जिस पर लिखा था, यह आंगन कब्जे में है, कृपया परेशान न करें, और लापरवाही से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर का प्रतिबंध लगा दिया और आराम से घर लौट गया। वह सिस्टम में हाल ही में जोड़ी गई टेलीपोर्टेशन सुविधा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय बाद, हे भगवान, कोई जिया अक्षर वाली गुफा में रह रहा है। जल्दी से सीनियर ब्रदर ची को सूचना दो, किसी ने जिया श्रेणी के गुफा आवास पर कब्जा कर लिया है। तो मुझे भ्रम नहीं हो रहा था। इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कौन कर सकता है? क्या ये सीनियर ब्रदर वो हो सकते हैं? एक पल के लिए रक्त शोधन शिखर के सभी शिष्य जो वहां से गुजर रहे थे चौंक गए। वे सब ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और जल्दी से रास्ता बदलकर दूसरी तरफ मुड़ गए, इतनी तेजी से भागे जैसे उनकी कमर में आग लगी हो। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। है राक्षसी संप्रदाय का बाहरी पंथ, रक्त शोधन शिखर, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे एक और एकांत आंगन में। वरिष्ठ भाई ची, ये कुंवारी भट्टियां अभी अभी बाजार से आई हैं। इनमें से प्रत्येक में अभी भी अपना आदिम इंसार बरकरार है। इन्हें आपके प्रति मेरे सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक समझें। वक्ता एक युवा पुरुष साधक था जो बाहरी शिष्य के वेश में था, उसके पीछे 4 कम कपड़े पहनी हुई युवतियां थीं। इन सभी लड़कियों ने अपने गले में गहरे रंग की जंजीरें पहन रखी थीं, जिन पर कई विचित्र शिलालेख खुदे हुए थे। जंजीरें एक रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रही थीं और उनके चारों ओर दमनकारी शक्ति की आभा फैली हुई थी। बाहर की दुनिया कितनी भी शोरगुल भरी क्यों ना हो, वे खाली आंखों से बस वहीं खड़े रहते थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता था, मानो वे कठपुतली हों जिन्हें इच्छानुसार नचाया जा रहा हो। मेज के शीर्ष पर बैठे गंजे किसान ने चारों लड़कियों पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और उसने उदासीनता से कहा, बुरा नहीं, तुम तो काफी आज्ञाकारी हो। मैं भट्टी का कड़ाहा स्वीकार करता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर उस युवा साधक का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने तुरंत ही चापलूसी भरी मुस्कान के साथ सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ भाई ची, यदि आप संतुष्ट हैं तो क्या आप कृपया मेरे दाववादी साथी को रिहा कर सकते हैं? ये सुनकर ची यंगहू की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम सच में बड़े हो गए हो, मुझसे बातचीत करने की हिम्मत कर रहे हो। सीनियर ब्रदर ची, कृपया शांत हो जाए। युवा साधक का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने फिर भी खुद को मजबूर करते हुए विनती जारी रखी, यद्यपि शियाओ कुई एक साधारण शिष्या है, लेकिन वह मेरे जीवन का प्यार है। कृपया पिछले कुछ दिनों में मैंने जिस लगन से काम किया है, उसे देखते हुए मुझ पर दया करें और मेरी एक मदद करें। तुम्हें शियाओ कुई को ढूंढना है। ची यंगहू खिलखिलाकर हंसी और पिछवाड़े की ओर इशारा करते हुए बोली, हाँ, वो अभी पिछवाड़े की मिट्टी में दबी हुई है। जाओ, खुद खोद कर निकाल लो। ये सुनकर उस पुरुष साधक का चेहरा एकदम बदल गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मर गया, शियाओ कुई मर गया, ये सही है। ची यंगहू ने उदासीनता से सिर हिलाया। वह नीची नौकरानी काफी सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह कमजोर थी और कुछ ही समय में मर गई। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। ची यंगहू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रक्तरंजित आंखों और भींचे हुए दांतों के साथ उस पुरुष साधक ने ची यंगहू पर झपट्टा मारा, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता, एक काली रोशनी ने उसके माथे को भेद दिया और वह सीधे जमीन पर गिर गया। वे स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। ची यंगहू ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं और उदासीनता से कहा, आपने अभी जो भेंट चढ़ाई है, उसे देखते हुए मैं आपके शव को बख्श दूंगा। तभी दरवाजे के बाहर से एक विनम्र आवाज आई, सीनियर ब्रदर ची, बाहर कुछ घटना घटी है, अंदर आइए और बात कीजिए। ची यंगहू ने भौहें चढ़ाकर लापरवाही से जवाब दिया। कुछ ही देर में काले वस्त्र पहने एक राक्षसी साधक बाहर से अंदर आया। उसने जमीन पर पड़े शव की ओर एक नजर भी नहीं डाली और सीधे सूचना देने चला गया, सीनियर ब्रदर ची, एक अज्ञात व्यक्ति आंगन संख्या 1 क्लास ए में रहने लगा है। क्या? ची यंगहू चौंक गया और तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, गहरी आवाज में पूछा, कौन? क्या वह वू रेंजी है? बोलते बोलते वह गुस्से से गालियां बकने लगा। वू रेंजी, कुछ ही दिन पहले तुमने कहा था कि तुम प्रतियोगिता के माध्यम से आंगन नंबर 1 के स्वामित्व का फैसला करोगे, लेकिन अब तुम मेरे साथ यह चाल चल रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? उस राक्षसी साधक ने तुरंत अपना सिर हिलाया और जल्दी से कहा, जहां तक मुझे पता है, सीनियर ब्रदर वू को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वह फिलहाल अपने आदमियों के साथ वहां मौजूद हैं। आंगन संख्या 1 जियाजीदी युआ में बैठा व्यक्ति हाल ही में आया हुआ बाहरी शिष्य प्रतीत होता है। एक नया बाहरी शिष्य। ची यंगहू ने आंखें फाड़कर देखा, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो। होश में आने के बाद उसने बेहद कठोर आबनूस की मेज को पटक कर धूल में मिला दिया और भयंकर क्रोध से दहाड़ने लगा। धिक्कार है, ये पागल कहां से आ गया? ये जो भी हो, इस बार मैं इसकी खाल उतार कर रख दूंगा। ब्लड रिफाइनिंग पीक पर ग्रेड ए का आंगन नंबर 1 एक विशेष महत्व रखता है, जैसे सम्राट का ड्रैगन सिंहासन या तारों भरे आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा। जो भी अंदर प्रवेश करता है, वह रक्त शोधन शिखर के कई बाहरी शिष्यों में से नंबर 1 बन जाता है, एकमात्र सर्वोच्च व्यक्ति, और कोई भी उसे चुनौती देने का साहस नहीं करता। आंगन संख्या 1 के पूर्व स्वामी के सच्चे शिष्य के पद पर पदोन्नत होने के बाद से वह आंगन खाली पड़ा है। प्रांगण के स्वामित्व के लिए हुए संघर्ष में ची यंगहू और वू रेंजी, जो 2 सबसे उत्कृष्ट बाहरी शिष्य थे, ने लगभग जान की बाजी लगा दी। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्ष हाल ही में एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से आंगन संख्या 1 के स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं।
जब तक फैसला नहीं हो जाता उनमें से कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए जियाजी परिसर का आंगन नंबर 1 खाली ही रहा। सैद्धांतिक रूप से बाहरी संप्रदाय का कोई भी शिष्य जियाजी नंबर 1 के प्रांगण में रहने के योग्य है, जो बाहरी संप्रदाय का एक अघोषित गुफा निवास है, लेकिन वास्तविकता में आज तक किसी ने भी ऐसा करने का साहस नहीं किया है। आखिरकार राक्षसी साधक भी अपने जीवन को महत्व देते हैं। रक्त शोधन शिखर पर चियंगहू और वुरेंजी दोनों को एक साथ नाराज करना मृत्यु को दावत देने के समान है। सीनियर ब्रदर ची, अब हमें क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करने के बाद काले वस्त्रधारी राक्षसी साधक आगे झुका और धीमी आवाज में पूछा, क्या हमें पहले सीनियर ब्रदर वु को दूसरी तरफ की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए भेजना चाहिए? चियंगहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कठोर स्वर में कहा, चलो हम भी चलते हैं। अगर वुरेंजी पहले पहुंच गया तो क्या इससे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नुकसान में हूं? जाओ और भाइयों को इकट्ठा करो। उस गुस्सेल को मारने के बाद हम उस वो उपनाम वाले आदमी पर हमला करने का मौका लेंगे। जैसे ही राक्षसी साधकों का समूह कक्षा ए के आंगन संख्या 1 की ओर बढ़ रहा था, क्यूई युआन घर के अंदर पालथी मारकर बैठ गया और एक विचार के साथ सिस्टम इंटरफेस खोला। मेजबान टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग करके वास्तविक समय में उन सभी स्थानों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहां वह पहले जा चुका है। प्रत्येक टेलीपोर्टेशन में कुछ मात्रा में स्पिरिट स्टोन खर्च होंगे। टेलीपोर्टेशन की दूरी जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। इस फंक्शन के साथ एक निःशुल्क टेलीपोर्टेशन एंकर पॉइंट मिलता है। यह एंकर पॉइंट किसी भी प्राणी द्वारा पता नहीं लगाया जा सकेगा। होस्ट स्वर्गीय मार्ग की सीमा के भीतर कहीं भी एंकर पॉइंट को सक्रिय रूप से स्थापित कर सकता है। एंकर पॉइंट पर वापस लौटने में किसी भी स्पिरिट स्टोन का उपयोग नहीं होगा। ध्यान दें कि एक बार टेलीपोर्टेशन एंकर सेट हो जाने के बाद ये स्थायी हो जाता है और इसे हटाया नहीं जा सकता। बाद के मिशनों में पुरस्कार के रूप में और अधिक निःशुल्क टेलीपोर्टेशन एंकर दिखाई देंगे। ये तो बहुत ही शानदार फीचर है। ची युआन ने सिस्टम इंटरफेस में दिए गए विवरण पर सरसरी नजर डाली और महसूस किया कि यह फंक्शन बेहद उपयोगी है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे यात्रा का काफी थकाऊ और उबाऊ समय बचाया जा सकता है। ये ध्यान देने योग्य है कि शुवानमिंग महान दुनिया वस्तुतः हसीम है और पश्चिमी दानव क्षेत्र ताइक्सुआन पवित्र भूमि से करोड़ों मील दूर है। स्थानिक टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग किए बिना एक नवजात आत्मा साधक को भी अपनी प्राकृतिक गति तक पहुंचने के लिए आधे साल तक उड़ना पड़ेगा। अब जब ये सुविधा उपलब्ध है तो लोग जरूरी मामलों का सामना करने पर तेजी से यात्रा करने के लिए स्पिरिट स्टोन खर्च करने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि टेलीपोर्टेशन फंक्शन के लिए स्पिरिट स्टोन लगते हैं, न कि कीमती कमबैक पॉइंट्स। उसने अभी अभी खूब पैसा कमाया था और स्पिरिट स्टोन ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी उसे जरूरत हो। मुझे नहीं पता कि तैयारी के लिए समय है भी या नहीं। अगर नहीं तो खतरा आने पर इसे भागने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोचते ही क्यूई युआन की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत सिस्टम का टेलीपोर्टेशन इंटरफेस खोल दिया। अगले ही पल उसके मन में एक विशाल रेत की मेज प्रकट हो गई। इन तस्वीरों में पहाड़ों, नदियों, जंगलों, घास के मैदानों, दलदलों और अन्य जटिल भूदृश्यों की एक घनी श्रृंखला दिखाई देती है, जिसमें हर विवरण को असाधारण स्पष्टता और जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। किंगयुन टाउन, ताइक्सुआन पवित्र भूमि, लुओयुन घाटी, लिंगलोंग पवित्र भूमि, हत्यारा दाओवादी की गुफा। वे सभी स्थान जहां वह गया था स्पष्ट रूप से चिन्हित थे, जिनमें वे सभी स्थान भी शामिल थे जिनसे वह अपनी यात्रा के दौरान गुजरा था। सैंडबॉक्स का शेष भाग काले कोहरे से ढका हुआ था और उसे गैर दूरस्थानीय के रूप में चिन्हित किया गया था। बिना ज्यादा झिझक के क्यूई युआन ने अपना ध्यान ताइशुआन पवित्र भूमि के जेड फ्लावर पीक की ओर मोड़ दिया। उसकी गुफा वहीं स्थित है। यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो जेड फ्लावर पीक पर टेलीपोर्ट करना सबसे सुरक्षित होगा। कुछ क्षण के संकोच के बाद उसने अपनी निजी जगह से निंगयुआन तलवार निकाली और आदेश दिया, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं। तुम यहीं रहो और हिलना मत। अगर कोई अजनबी अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे मार देना। इस प्रशिक्षण अवधि के बाद निंगयुआन स्वॉर्ड पूरी तरह से आज्ञाकारी प्रतीत होता है और संप्रदाय का चमचा बनने के लिए तैयार दिखता है। इसके अलावा क्यूई युआन ने हान ली की यादों से निंगयुआन तलवार को नियंत्रित करने की तलवार तकनीक भी प्राप्त कर ली है, इसलिए उसे अब इसके द्वारा विपरीत परिणाम भुगतने का डर नहीं है। उसके आसपास कोई और नहीं है, इसलिए वह इस जगह की रक्षा के लिए केवल निंगयुआन स्वॉर्ड को ही भेज सकता है। अन्यथा अगर कोई घुसपैठ करता है और वह दृश्य देख लेता है जिसमें वह टेलीपोर्ट करके वापस आया था, तो क्या इससे उसका रहस्य उजागर नहीं हो जाएगा? यिनशा संप्रदाय के अधिकांश बाहरी शिष्य आधारभूत साधना स्तर से नीचे के स्तर के साधक हैं। यद्यपि निंगयुआन तलवार अभी पूरी तरह से अपनी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाई है, फिर भी आधारभूत साधना स्तर के कुछ साधकों को मारना उसके लिए बहुत आसान है। खैर, उसने आंतरिक मामलों के हॉल में संप्रदाय के नियम पढ़ लिए थे। जो कोई भी बिना कारण के किसी दूसरे की गुफा में प्रवेश करता है, उसे मौके पर ही मार डालने का अधिकार है और उसके बाद कोई दंड नहीं दिया जाएगा। मास्टर ची, चिंता मत करो। मेरे यहाँ रहते हुए जो भी चोर अंदर आने की हिम्मत करेगा वह एक एक करके या दो दो करके मरेगा। निंगयुआन तलवार ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी धार घुमाई और एक गंभीर प्रतिज्ञा की। बस जैसे ही टेलीपोर्टेशन सक्रिय हुआ, क्यूई युआन को चक्कर आने लगा। जब उसकी दृष्टि वापस आई तो उसने पाया कि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था और अब वह जेड फ्लावर पीक पर एक गुफा में था। अपने आसपास के परिचित फर्नीचर को देखकर उसे राहत का एहसास हुआ और उसने मन ही मन बुदबुदाया, दूरस्थानीकरण से पहले तैयारी के लिए लगभग 3 सांसों का समय होगा। इस दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते, अन्यथा दूरस्थानीकरण प्रक्रिया स्वतः ही बाधित हो जाएगी। ऐसा लगता है कि युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल भाग निकलने के लिए करना संभव नहीं है। फिलहाल एकमात्र विकल्प किसी सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करना है।
हालांकि टेलीपोर्टेशन की लागत अधिक नहीं है। 20 से 30 मिलियन मील की यात्रा में केवल 500 से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लगते हैं, जो कि एक बार अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने की लागत के लगभग बराबर है। हालांकि संपूर्ण साधना जगत में अति लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन तंत्र बहुत कम है। इस तंत्र की टेलीपोर्टेशन सुविधा का लाभ यह है कि आप कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं और इसमें निःशुल्क एंकर बिंदु भी उपलब्ध हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्यूई युआन ने एक निर्णय लिया और बिना किसी झिझक के जेड फ्लावर पीक गुफा में पहला लंगर बिंदु स्थापित किया। अगले ही पल ब्रश चांदी जैसी सफेद रोशनी की एक किरण नीचे गिरी, लंगर बिंदु पर आकर रुकी और फिर तेजी से पीछे हट गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। डिंग, नया टेलीपोर्टेशन एंकर पॉइंट सेट हो गया है। होस्ट किसी भी समय असीमित बार हमेशा के लिए मुफ्त में इस स्थान पर वापस टेलीपोर्ट कर सकता है। एंकर पॉइंट निर्धारित करने के बाद क्यूई युआन को अचानक राहत का एहसास हुआ। चाहे वह कितनी भी देर तक भटकता रहे, यह उसका घर और आखिरी सहारा है, इसलिए यहाँ टेलीपोर्टेशन एंकर लगाना पूरी तरह से सार्थक है। बस इतना ही। इन कार्यों को पूरा करने के बाद क्यूई युआन ने राहत की सांस ली और दानव संप्रदाय में वापस टेलीपोर्ट करने ही वाला था कि उसने पास ही में हल्के कदमों की आहट सुनी। क्यूई, दाओ जी, आप वापस आ गए। इसके तुरंत बाद एक मधुर और आनंद से भरी महिला की आवाज मेरे कानों में गूंजी। क्यूई युआन ने अपना सिर घुमाया और हल्के पीले रंग की पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला को देखा। आगंतुक को देखते ही उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं अभी बाहर से लौटा हूँ। मुझे लगा कि आप अभी भी एकांत में हैं, इसलिए मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आया। बोलते हुए उसने दूसरे व्यक्ति को कई बार ऊपर से नीचे तक देखा और प्रसन्नता से कहा, वरिष्ठ बहन, आपने सफलतापूर्वक अपना मूल स्वरूप तैयार कर लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब से आपकी साधना का मार्ग बहुत सुगम होगा। बाइज़िरो की आभा में हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने एक उच्च श्रेणी का स्वर्ण कोर संघनित किया है, जो एक शीर्ष प्रतिभा के स्तर का है। स्वर्ग के मार्ग की बात करें तो क्यूई युआन स्वयं भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। सिस्टम के समर्थन के बावजूद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए बाइज़िरो से भी ऐसी ही उम्मीद करने का कोई कारण नहीं था। कहावत है, जब किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके मुर्गे मुर्गियां और कुत्ते भी स्वर्ग में चले जाते हैं। एक बार जब कोई सचमुच अमर हो जाता है तो वह अपनी ही स्त्री को अमर बना सकता है। क्या ये स्वर्ग के मार्ग से 100 गुना आसान नहीं है? उनकी बात सुनकर बाइज़िरो थोड़ा शर्मा गई और धीरे से बोली, मुझे अब सीनियर सिस्टर मत कहो, यह अजीब लगता है। मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ या मुझे जूनियर सिस्टर बाई कहो। ची युआन की व्यवस्था के तहत बाइज़िरो अब ताई जुबान पवित्र भूमि की सच्ची शिष्या बन चुकी है। ची युआन को कोई परेशानी न हो, इसलिए उसने संप्रदाय के नियमों को भी पूरी तरह से याद कर लिया है। ताइशुआन पवित्र भूमि जैसी शीर्ष स्तरीय धार्मिक शक्ति में उपाधियां एक बहुत ही गंभीर मामला है और एक सम्मानित दाओवादी शिष्य अपने साथी शिष्यों को मनमाने ढंग से संबोधित नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं। ये सुनकर क्यूई युआन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन बाई, तुमने अभी अभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं और तुम्हारी नींव अभी उतनी मजबूत नहीं है। क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं? बाइज़िरो पहले तो चौंक गई, फिर कुछ घबरा कर बोली, तुम फिर से कुछ करने की योजना बना रहे हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यूई युआन ने अपना सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से कहा, हाल ही में मुझे यिन यांग रूपांतरण शास्त्र के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि मिली है, जो हमारे लिए इस पर एक साथ चर्चा करने का एक अच्छा अवसर होगा। क्या? बाइज़िरो प्रतिक्रिया कर पाती, उससे पहले ही उसे किसी ने बाहों में खींच लिया। ... एक ही समय पर राक्षसी संप्रदाय का बाहरी पंथ। रक्त शोधन शिखर। सैकड़ों राक्षसी साधकों ने पहले ही गुफा में स्थित मुख्य आवास को घेर लिया है। भीड़ ने अपने हथियार और जादुई कलाकृतियां लहराईं, उनकी आंखों में हत्या का इरादा धधक रहा था। वे अंदर घुसकर लोगों के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेताब थे, ताकि वे अपने बड़े भाईबू को प्रभावित कर सकें। अंदर बैठे लोगों, ध्यान से सुनो। अभी बाहर आओ, सिर झुकाओ और अपनी गलतियां स्वीकार करो, वरना हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारी भयानक मौत हो। अज्ञानी मूर्ख, क्या ये रहने लायक जगह है? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। बाहर निकलो और आत्मसमर्पण करो। अगर तुम ऐसे ही देर करते रहे तो मैं स्वयं तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा। इसके लिए मुझे सीनियर ब्रदर वू की एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरिष्ठ भाई वू, कृपया आदेश दीजिए। भाइयों, तुरंत अंदर जाओ, उसे बाहर खींच लाओ और उसके साथ ठीक से निपटो। भीड़ के शोरगुल के बीच बुरेंजी अपने हाथ पीठ पीछे बांधे ठंडे चेहरे से आंगन की ओर देखते हुए खड़ा था और उसने एक भयावह स्वर में पूछा, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे चियंगहू का हाथ है? उनके बगल में खड़ा भरोसेमंद सहायक अपना सिर झुकाकर कुछ पल हिचकिचाया और फिर बोला, भले ही चियंगहू के हमारे साथ कभी अच्छे संबंध नहीं रहे हों, फिर भी वह बुद्धिमान है। अगर वह हमारी परीक्षा भी लेना चाहता तो भी वह इस तरह की घटिया चाल नहीं चलता। अगर वाकई में यह उसी ने किया है तो जब तक वह हमसे पूरी तरह से संबंध तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित न हो, तब तक अब जो हो रहा है उसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह एक नासमझ मूर्ख है जिसने गलती से जिया चरित्र वाली गुफा ढूंढ ली और यह सोचकर उसमें रहने लगा कि वहां कोई नहीं रहता या उसे वहां जाने के लिए धोखा दिया गया था। संक्षेप में, चाहे उसने जानबूझकर किया हो या अनजाने में, हमें उसे भारी कीमत चुकानी होगी ताकि हम अपनी सत्ता स्थापित कर सकें और उसे एक उदाहरण बनाकर बुरे इरादों वाले लोगों को हतोत्साहित कर सकें। ये सुनकर बुरेंजी ने धीरे से सिर हिलाया, गहरी सांस ली और कहा, क्या आपको लगता है कि चियंगहू ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते का फायदा उठाकर आंगन नंबर 1 में जाल बिछाया होगा ताकि वह हमारे उसमें फंसने का इंतजार कर सके और एक ही झटके में हमें खत्म कर सके?
जब वह बोल रहा था, उसकी निगाहें आंगन के बाहर लगी बाड़ पर घूम रही थीं, उसकी आंखें अनिश्चितता से झपक रही थीं। ये सुनकर विश्वासपात्र एक पल के लिए झिझका और अंत में केवल इतना ही कह सका, भाई वो सही कह रहे हैं। सावधानी के तौर पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और चियंगहू के आदमियों के आने का इंतजार करना चाहिए। वूश वूश, जल्द ही दूर से 100 से अधिक प्रकाश की लकीरें अंदर आ गईं। सभी नए आने वाले बाहरी शिष्यों के वस्त्र पहने हुए थे और एक आक्रामक और अभिमानी आभा बिखेर रहे थे। उनका नेतृत्व करने वाला गंजा हट्टा-कट्टा आदमी कोई और नहीं बल्कि चियंगहू था, जो रक्तशोधन शिखर का एक और अधिपति था। दोनों पक्षों की मुलाकात के बाद माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। शक्ति प्रदर्शन देखकर वुरेंजी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, चियंगहू, तुम इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों ला रहे हो? क्या तुम लड़ाई शुरू करना चाहते हो? चियंगहू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपका उपनाम वू है, आप अपने साथ काफी लोगों को लाए हैं। चूंकि इस श्रेणी की गुफा संख्या 1 पर कब्जा हो चुका है, तो आप क्या करने का सुझाव देते हैं? वुरेंजी की आंखों में एक चमक कौंधी और उसने धीरे से कहा, बेशक, हमें उन लोगों को बाहर घसीट कर निकालना चाहिए और उनके 1000 टुकड़े कर देने चाहिए, उन्हें जिंदा ही उनकी खाल उतार देनी चाहिए और उनके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, ताकि दूसरों को सबक मिले। अच्छा, चियंगहू हंसे और बोले, चूंकि ऐसा है, तो चलो और ज्यादा बातें न करें। चलो, हम में से हर कोई एक टीम भेजकर पहले उस आदमी को अंदर से बाहर निकालता है। ठीक है, वुरेंजी ने व्यंग्य किया और बिना किसी झिझक के सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही। मैं देखना चाहता हूं कि यह पागल कहां से आया है, जो रहने की जगह के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। एक समझौते पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के 10-10 विशेषज्ञों को पास के छोटे से आंगन की ओर आगे बढ़ने के लिए भेजा। इन शिष्यों में सबसे कमजोर शिष्य भी कम से कम आधारभूत विकास के मध्य चरण में है। यदि वे सचमुच युद्ध करें, तो साधारण प्रारंभिक चरण के स्वर्ण कोर साधक भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यिनशा संप्रदाय के नियमों के अनुसार, एक बार जब कोई बाहरी शिष्य अपना स्वर्णिम मूल बना लेता है, तो जब तक वह मिश्रित स्वर्णिम मूल न हो, वह तुरंत आंतरिक शिष्य का दर्जा प्राप्त कर सकता है। कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मूल्यांकन उत्तीर्ण करने के बाद सीधे सच्चे शिष्य के रूप में पदोन्नत भी किया जा सकता है। इसलिए इन शिष्यों को अनुशासित करने के लिए जिम्मेदार बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों के अलावा, ब्लड रिफाइनिंग पीक पर सभी शिष्यों का साधना स्तर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे से अधिक नहीं है। ब्लड रिफाइनिंग पीक के बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य अपनी नवजात आत्माओं को संघनित करने के लिए एकांतवास में हैं और लगभग 1 वर्ष से दिखाई नहीं दिए हैं। संपूर्ण ब्लड रिफाइनिंग पीक अराजकता का केंद्र बन गया है। बूम, 20 राक्षसी साधकों ने आंगन के बाहर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के प्रतिबंध को आसानी से तोड़ दिया और फिर भयावह मुस्कान के साथ अंदर दाखिल हुए। इसके तुरंत बाद आंगन के मुख्य हॉल में प्रवेश करने वाले लोग मानो हवा में गायब हो गए और आंगन में सन्नाटा छा गया। उसकी शांति बेचैन करने वाली थी। कुछ ही देर में आधी अगरबत्ती का समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। क्या हुआ? धिक्कार है, ये छोटे शैतान इतने चुप क्यों हैं? आंगन के बाहर हर कोई स्तब्ध था, उनके चेहरे गहरे भ्रम से भरे हुए थे। घर के अंदर निंग्युआन तलवार थोड़ी कांप रही थी, मानो उत्साह से रो रही हो। वाह, आखिरकार मैंने खून का स्वाद चख लिया। इस उपहार के लिए प्रकृति का धन्यवाद। हाँ, आंगन के बाहर जमा हुए असंख्य राक्षसी साधकों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। वुरेंजी ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर आंगन में आवाज लगाने की कोशिश की। अगर तुम्हें अभी तक कोई नहीं मिला है, तो जल्दी करो और बाहर आ जाओ। अंदर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अजीब बात यह थी कि चाहे वह कितनी भी बार पुकारता, घर के अंदर से कभी कोई जवाब नहीं आता था। ऐसी विचित्र परिस्थिति का सामना करते हुए कई राक्षसी साधक घबरा गए। उनमें से एक ने बोलने से खुद को नहीं रोका। उनके अंदर जाने के बाद कोई आवाज क्यों नहीं कर रहा है? क्या उस कमरे में कुछ अजीब है? इस पर उस व्यक्ति ने स्वयं भय प्रकट किया और कमजोर स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कोई शक्तिशाली वरिष्ठ व्यक्ति छिपा हो सकता है? जैसे ही यह बात कही गई, किसी ने तुरंत जोर से इसका खंडन किया। बकवास मत करो, यह बाहरी संप्रदाय है। संप्रदाय के वरिष्ठ लोग बिना किसी कारण के यहाँ क्यों आएंगे? इसके अलावा, अगर वह सचमुच पवित्र संप्रदाय का वरिष्ठ होता, तो जब हम बाहर चिल्ला रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तब वह बहुत पहले ही बाहर आकर हमें मार डालता। उसे घर में छिपकर चालें चलने की क्या जरूरत थी? चियंगहू ने सोच विचार करते हुए अपने गंजे सिर को छुआ और उदास चेहरे से कहा, हो सकता है कि घर में किसी प्रकार का भूल भुलैया बनाया गया हो, जिसके कारण अंदर प्रवेश करने वाले लोग अनजाने में ही फंस जाते थे। केवल एक सरणी ही लोगों के समूह को चुपचाप फंसा सकती है, अन्यथा लड़ाई में उतार चढ़ाव कैसे नहीं हो सकते। ये कारण स्पष्ट रूप से अधिक तर्कसंगत था और इसे जल्दी ही अधिक समर्थन प्राप्त हो गया। सीनियर ब्रदर ची वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं, ये सच ही होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने नंबर 1 कोर्टयार्ड में जाने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि उस आदमी में वाकई कुछ हुनर है। अरे, तुम हमसे टकरा गए, आज तुम्हारी भयानक मौत होनी तय है। हाँ, सही है, अगर उन्हें फॉर्मेशन में कुछ महारत हासिल है तो क्या हुआ? वे तो बस अंदर दुबके रह सकते हैं, बाहर आने से डरते हैं। हम इतने सारे हैं कि हम में से हर कोई सिर्फ एक उंगली से इस कछुए के कवच को तोड़ सकता है। कुछ देर सोचने के बाद वुरेंजी ने सिर हिलाया और अपने बगल में बैठे चियंगहू से कहा, अब सिर्फ मेरे आदमी ही नहीं फंसे हैं, तुम्हारे भी बहुत सारे आदमी फंसे हुए हैं। चूंकि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, तो चलिए सीधे अंदर घुसकर पहले घर के अंदर की संरचना को तोड़ देते हैं। ये सुनकर चियंगहू ने अपनी आंखें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा,
हाँ, मेरे पास एक सोल स्लेइंग कोन है जो संरचनाओं को तोड़ने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार है जो अभी काम आ सकता है। ये सब हो जाने के बाद कृपया इस व्यक्ति को मेरे हवाले कर देना। इस बार मैं उसे यह जरूर बताऊंगा कि मुझे नाराज करने के क्या परिणाम होते हैं। ची यंगहू। ठीक है, कोई बात नहीं। वू रेंजी ने मना नहीं किया, लेकिन उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई क्योंकि वह चुपचाप सोच रहा था। अंदर मौजूद बदकिस्मत लोगों से निपटने के बाद हम ची यंगहू के साथ एक जोरदार लड़ाई लड़ेंगे ताकि यह तय हो सके कि रिफाइनिंग ब्लड पीक का बॉस कौन है। इतना कहने के बाद दोनों ने अनावश्यक बातें करना बंद कर दिया और अपने अपने आदमियों को धमकी भरे लहजे में क्लास ए के आंगन नंबर 1 के गेट की ओर ले गए। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। ब्रश चांदी जैसी सफेद रोशनी की एक चमक पल भर में गायब हो गई और क्यूई युआन की आकृति हवा में प्रकट हुई। पूरी टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया से कोई हलचल नहीं हुई। वह तरोताजा महसूस कर रहा था और उसका मूड अच्छा था। कहावत है ना, दूरी प्यार को और बढ़ा देती है। एक लंबी और भावपूर्ण चर्चा के बाद उन्हें बहुत लाभ हुआ जो आधे महीने के कठिन अभ्यास के बराबर था। हालांकि जब क्यूई युआन ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई और उसे अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था। जिधर भी देखो कटे हुए अंगों और टूटे हुए शरीरों की परतें ही परतें हैं। कभी विशाल रहा ये घर अब पूरी तरह से पैरों के निशान से रहित है। घर के बाहर भी सैकड़ों शव बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे। इन मृत व्यक्तियों के पहनावे से यह प्रतीत होता है कि वे सभी रक्तशोधन शिखर के बाहरी शिष्य थे। इससे भी ज्यादा विचित्र बात यह है कि इतनी सारी लाशें एक जगह जमा होने के बावजूद हवा में खून का एक भी निशान नहीं था। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है क्योंकि मेरा शरीर इस समय बहुत कमजोर है? ये देखकर क्यूई युआन कुछ हद तक अचंभित हो गया और अनजाने में अपनी आंखें मलने लगा। ये पुष्टि करने के बाद कि ये मतिभ्रम नहीं थे, उसे कुछ सूझा और उसने तुरंत मेज पर मृत अवस्था में पड़ी निंगयुआन तलवार को उठाया और गुस्से से पूछा, आखिर हुआ क्या? आंगन में इतने सारे लोग कैसे मर गए? वह क्रोधित था। मैं आधे दिन से भी कम समय के लिए गया था और इस टूटी हुई तलवार ने पहले ही इतना जघन्य अपराध कर दिया है। पीड़ितों की संख्या को देखते हुए इसने शायद पहले ही पूरे ब्लड रिफाइनिंग पीक का नरसंहार कर दिया है। डकार। निंगयुआन तलवार ने पहले एक डकार ली, फिर तुरंत क्यूई युआन के शब्दों में गुस्से से चौंक गई और जल्दी से समझाया, मास्टर क्यूई, क्या आपने सभी घुसपैठियों को मारने का आदेश नहीं दिया था? ये सभी बदमाश हैं जो घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने निर्देश दिया है, मैं इन्हें एक एक करके मार डालूंगा और किसी को भी भागने नहीं दूंगा। ये सुनकर क्यूई युआन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब है, इन लोगों को तुमने बाहर नहीं मारा, बल्कि जब वे यहाँ चोरी करने आए थे तब तुमने उन्हें मार डाला। ये सही है। निंगयुआन तलवार ने गर्व से अपनी ब्लेड लहराए और उत्साह से डींग मारी। मास्टर क्यूई, आपने सभी निर्देश दिए हैं। मैं अपनी मर्जी से काम करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ, मैं एक पल के लिए भी इस प्रांगण से बाहर नहीं गया हूँ। भविष्य में कभी ऐसा ही काम मिले तो शियाओ जियान को मत भूलना। इस बार उसने खूब माल इकट्ठा किया है और मैंने तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। हे भगवान! ये पुष्टि करने के बाद कि निंगयुआन तलवार ने झूठ नहीं बोला था, क्यूई युआन पूरी तरह से सुन्न हो गया था। सब लोग कहते हैं कि राक्षसी संप्रदाय का माहौल भयानक है, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह इतना बुरा होगा। घर का मालिक कुछ ही समय के लिए बाहर गया था और फिर भी इतने सारे कपटी चोर आ गए थे, ऐसा लग रहा था मानो वे चोरों के अड्डे में आ गए हों। अरे यार, ये तो बिल्कुल नया है। इसने शुरू से अंत तक किसी के सामने अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं किया। क्या ये सब लोग पैसों के लिए बेताब हैं? राक्षसी संप्रदाय के एक नियम को याद करते हुए क्यूई युआन अंततः थोड़ा शांत हो गया। वह जानता था कि गुफा के मालिक को बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, वह सही है और उसे पीड़ित भी माना जा सकता है, इसलिए इस मामले में अभी भी कुछ गुंजाइश है। लेकिन अपने सामने ढेरों लाशें देखकर क्यूई युआन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। इस बार इतने सारे लोगों की मौत के बाद क्या दानव संप्रदाय वाकई इस मामले की जांच नहीं करेगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने एक पेशेवर से सलाह लेने का फैसला किया। ची युआन ने अनायास ही निंगयुआन तलवार को अपने सिस्टम स्पेस में रख दिया, फिर झटपट एक संचार ताबीज निकाला। उसे सक्रिय करते ही ताबीज से एक मधुर और कोमल स्त्री आवाज सुनाई दी, की युआन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्यूई युआन ने तुरंत बोलना शुरू किया, परी जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। क्या समस्या है? क्यूई युआन ने गहरी सांस ली और ध्यान से बताया, मेरा एक दोस्त है जो राक्षसी संप्रदाय का बाहरी शिष्य है। अगर वह गलती से किसी दूसरे बाहरी शिष्य को मार देता है तो उसे किस तरह की सजा मिलेगी? जी चान एक पल के लिए रुकी और फिर तुरंत जवाब दिया, कमजोर पृष्ठभूमि वाले बाहरी शिष्य की हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। पकड़े जाने पर भी ज्यादातर मामलों में आपको केवल भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन का जुर्माना देना होगा। बेशक पवित्र संप्रदाय का प्रवर्तन कक्ष बहुत सख्त है। यदि आप समय सीमा के भीतर आध्यात्मिक पत्थरों में जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपकी बहुत बुरी मौत होगी। पता चला कि यह कुछ जादुई पत्थरों का मामूली जुर्माना था। ये सुनकर ची युआन को बहुत राहत मिली और उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि राक्षसी संप्रदाय से उम्मीद की जाती है, लोगों को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जी चान ने पूछना जारी रखा, जिस दोस्त का आपने जिक्र किया उसने आखिर किसकी हत्या की? क्या मुझे जाकर कानून प्रवर्तन विभाग से इस बारे में बात करनी चाहिए? ची युआन ने आह भरी और ईमानदारी से जवाब दिया, सच कहूं तो संप्रदाय में शामिल होने के बाद अपने पहले ही दिन उसने पूरे ब्लड रिफाइनिंग पीक का नरसंहार कर दिया था। अगले ही पल संचार के उस ताबीज के दूसरे छोर पर सन्नाटा छा गया।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। संचार ताबीज के दूसरी ओर जी चान एर को चुप देखकर क्यूई युआन की पलकें फड़क उठीं और उसने कुछ घबराहट के साथ पूछा, परी जी, क्या यह मामला बहुत गंभीर है? अगर जी परिवार की सबसे बड़ी बेटी से भी निपटा नहीं जा सका, तो मुझे डर है कि मेरे पास भाग जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगले काम की बात करें तो मैं अपनी पहचान बदलकर कुछ समय बाद फिर से घुसपैठ कर सकता हूँ। ये शैतानी पंथ एक खतरनाक निर्जन इलाका है। मैं इतनी खामोशी से रह रहा हूँ, फिर भी मुझे निशाना बनाया जा रहा है और मैं इस मुसीबत में फंस रहा हूँ। जैसे ही वह मन ही मन शिकायत कर रहा था, होश में आई जी चान एर ने अचानक ठंडी सी आवाज में कहा, दिखावा करना बंद करो। तुम्हारे अलावा ऐसा शानदार कारनामा और कौन कर सकता था? जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो, वो तुम खुद ही हो, है ना? ये सुनकर ची युआन का चेहरा जम गया। ये जानते हुए कि वह इसे और छिपा नहीं सकता, उसके पास मजबूरी में सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। परी जी असाधारण रूप से बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। सच तो यह है कि मैंने नहीं, बल्कि मेरी तलवार ने उन्हें मारा। अरे, सच में तुम ही हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जी चान एर ने गुस्से से उसे बीच में ही रोक दिया, मानो वह बहुत क्रोधित हो, और दांत पीसते हुए बोली, कि युआन, तुमने मुझसे इतनी महत्वपूर्ण बात छुपाई। तुम अब कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। अपनी गलती का एहसास होने पर उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, मैं बाहरी संप्रदाय के रक्त शोधन शिखर पर हूँ। पहुंचते ही आप मुझे देख लेंगे। वहां मेरे अलावा कोई और जीवित नहीं है। वहीं खड़े रहो और हिलना मत। अगर प्रवर्तन हॉल से कोई बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ या शिष्य पहले आ जाएं, तो तुरंत उन्हें वह चिन्ह दिखा देना जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था। किसी भी हालत में उनके साथ मत जाना। कुछ जल्दबाजी में निर्देश देने के बाद जी चान एर ने संचार ताबीज को टांग दिया और स्पष्ट रूप से यहां आने के लिए रवाना हो गई। अपने हाथ में ताबीज रखने के बाद क्यूई युआन ने अपने चारों ओर लाशों के ढेर पर एक नजर डाली और सबूतों को नष्ट करने का विचार त्यागने का फैसला किया। इन सभी लोगों की मौत उनके अपने ही आंगन में हुई, जो इस बात का सबूत है कि वे अपने ही घर में अनाधिकृत रूप से घुसे थे, जिससे कानून प्रवर्तन कार्यालय के लिए उनके कार्यों को वैध आत्मरक्षा के रूप में वर्गीकृत करना आसान हो गया। फिर क्यूई युआन ने निर्दयतापूर्वक शव से सभी भंडारण थैले और भंडारण छल्ले लूट लिए। हालांकि बाहरी शिष्य बहुत धनी नहीं है, फिर भी एक मच्छर का पैर भी मांस होता है, सैकड़ों मच्छरों के पैरों की तो बात ही छोड़िए। चूंकि वह व्यक्ति पहले ही मर चुका है, इसलिए उसकी चीजें रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे उनकी जरूरत नहीं है, तो उनसे सिर्फ कानून प्रवर्तन विभाग के लोगों को ही फायदा होगा। जी चान एर के अनुसार एक साथी शिष्य की हत्या करने पर संभवतः स्पिरिट स्टोन का भारी जुर्माना लगेगा, जो उसके कुछ नुकसानों की थोड़ी भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। जैसे अचानक किसी विचार से प्रेरित होकर उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, जल्दी से अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक छोटा रहस्यमय झंडा निकाला, झंडे को धीरे से झाड़ा और फिर उसे नीचे मिट्टी में गाड़ दिया। बस 10,000 आत्माओं के बैनर से एक भयानक और डरावना काला कोहरा उठा, जिसने तुरंत पूरे आंगन को घेर लिया। पल भर में आंगन प्रेतवाधित ऊर्जा और छायादार आकृतियों से भर गया। शवों के आसपास मंडरा रही आत्माएं खींची चली आईं और 10,000 आत्माओं के ध्वज में समा गईं। कुछ क्षण बाद जैसे ही अंतिम प्रेत आत्मा असंख्य आत्माओं के बैनर में समाहित हो गई, मूल रूप से घोर काला बैनर और भी गहरा और काला हो गया, जो इन ऊर्जा से भर गया था। वूश, काले प्रकाश की एक चमक के साथ असंख्य आत्मा बैनर हथेली के आकार में सिकुड़ गया और क्यूई युआन के भंडारण स्थान में संग्रहित हो गया। ये सब करने के बाद ची युआन ने आखिरकार राहत की सांस ली और नाराजगी से बुदबुदाया, इस घटिया व्यवस्था की वजह से मैं स्पष्ट रूप से एक प्रतिष्ठित संप्रदाय से हूं, लेकिन हर दिन मुझे किसी दुष्ट विधर्मी की तरह दिखाया जाता है। ये हद से ज्यादा है। उसने किंगोन शहर के राक्षसी साधकों से ये 10,000 आत्माओं का ध्वज छीन लिया। हालांकि यह एक बुरी वस्तु है, फिर भी यह भटकती आत्माओं को आश्रय देने के लिए काफी उपयोगी है। नवजात भूतों के लिए, यदि उनके पास सहारा लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वे जल्द ही हवा में गायब हो जाएंगे। इन बाहरी शिष्यों की आत्माओं को एकत्रित करने का कारण वास्तव में भविष्य के लिए तैयारी करना था, ताकि भविष्य में यह व्यवस्था अचानक परेशानी का कारण न बन जाए। वह अभी भी ब्लड रिफाइनिंग पीक पर ही है, लेकिन अब लगभग सभी बाहरी शिष्य मर चुके हैं। अगर यह बेवकूफी भरा सिस्टम उसे मृतकों को हराने वाले मिशन जैसा ही कोई और पाताल लोक का मिशन सौंप दे, तो क्या वह पूरी तरह से भटक नहीं जाएगा? कई बार धोखा खा जाने के कारण ये व्यक्ति पहले से ही अपनी प्रणाली के विभिन्न अमूर्त पहलुओं से गहराई से अवगत था। वे पूरी तरह से बहरे और अंधे हैं, वास्तविकता के प्रति पूरी तरह से उदासीन हैं और अपने मेजबान को परेशान करने के लिए किसी भी तरह के निरर्थक काम को अंजाम देंगे। जब ची युआन विचारों में डूबी हुई थी, तभी अचानक दूर से प्रकाश की एक लकीर दिखाई दी। नीचे के भयावह दृश्य को देखकर प्रकाश की वह लकीर अचानक रुक गई, एक पल के लिए ठहरी, फिर मुड़कर घबराहट में उससे भी तेज गति से भाग गई, जितनी गति से वह आई थी। हमारी पहचान हो गई है। ऐसा लगता है कि जल्द ही कोई यहाँ आने वाला है। ये देखकर क्यूई युआन ने भौहें चढ़ाईं, फिर अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से जी चान द्वारा दिया गया टोकन निकाला और चुपचाप लोगों के अगले समूह के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में दर्जनों लोग इस स्थान की ओर दौड़ पड़े। इस राक्षसी संप्रदाय के सभी शिष्य काले वस्त्र पहने हुए थे, जिनकी छाती पर शीजी पैटर्न की कढ़ाई की गई थी, जो स्पष्ट रूप से बाहरी संप्रदाय के कानून प्रवर्तन कक्ष के शिष्य थे। नेता कद में छोटा, पतला और अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके गाल पिचके हुए थे और आंखें संकरी थीं, जिससे उसका रूप भयावह और क्रूर प्रतीत होता था। यह महसूस करते हुए कि समूह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल गोल्डन कोर चरण के शिखर पर था, क्यूई युआन थोड़ा शांत हुआ और शांति से उनका अभिवादन करने चला गया।
तुम दूर रहो। लाशों के पहाड़ और खून के सागर से होते हुए एक अजनबी को अपनी ओर आते देख कानून प्रवर्तन हॉल के मध्यम आयु वर्ग के राक्षसी साधक को अचानक घबराहट हुई और उसने उसे रोकने के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया। जब कोई व्यक्ति मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रवर्तन कार्यालय गया तो उसे लगा कि दूसरा पक्ष तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ऐसा लगता है कि घटना की सूचना देने वाला व्यक्ति कुछ हद तक सतर्क था। बाह्य संप्रदाय के प्रवर्तन हॉल के एक शिष्य के रूप में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अनगिनत बड़े और खूनी मामलों को संभाला था, लेकिन उसने आज जैसा चौंकाने वाला और भयावह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। इस समय उसकी आंखों में भय और सतर्कता भरी हुई थी जब उसने क्यूई युआन को देखा। आप कौन हैं और इन लोगों की मौत कैसे हुई? लेकिन क्यूई युआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से समझाया। वरिष्ठ भाई, मेरा नाम चीदा है। मैं हाल ही में दीक्षा प्राप्त बाहरी शिष्य हूं और मैंने कुछ समय पहले ही रहने के लिए जगह पाई है। बोलते हुए उन्होंने आंगन के बाहर लगे उस बोर्ड की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था, यह आंगन आबाद है, कृपया व्यवधान न डालें, और आगे कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आंगन में बसते ही कई चोर बुरे इरादों से अंदर घुस आएंगे। आत्मरक्षा में मैंने उन सभी को मार डाला जिन्होंने घर में घुसपैठ की थी, इसीलिए आप अब ये दृश्य देख रहे हैं, बड़े भाई। ची युआन के शब्दों में 3 भाग मासूमियत और 7 भाग ईमानदारी थी, मानो वह स्वयं पीड़ित हो। क्या? ये सुनकर कानून प्रवर्तन हॉल के सभी शिष्य, जिनमें अधेड़ उम्र का राक्षसी साधक भी शामिल था, सदमे में हौंफने लगे। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मध्य चरण के एक साधारण साधक ने, जो केवल एक दिन पहले ही नवागंतुक बना था, ब्लड रिफाइनिंग पीक के लगभग सभी बाहरी शिष्यों का सहजता से संहार कर दिया। इससे भी ज्यादा अकल्पनीय बात यह है कि शवों में चियंगहू और वुरेंजी भी शामिल थे, जो बाहरी संप्रदाय में कुख्यात 2 निर्दयी व्यक्ति थे। साथ ही शिष्यों का इस तरह का निर्मम नरसंहार और उसके बाद मृतकों को लापरवाही से मले से लपेटना पूरी तरह से अमानवीय और घोर निंदनीय है। बेशक इस व्यक्ति द्वारा दिया गया तर्क इतना घटिया था कि उसमें कई खामियां थीं। तो इस आंगन में जमीन के नीचे एक खदान है, इसीलिए ब्लड रिफाइनिंग पीक के वे शिष्य यहां मरने आते रहते हैं। इस क्षण सभी की निगाहें पूरी तरह से ची युआन की ओर मुड़ गईं। यह बालक मात्र एक दिन से ही शिष्य है, फिर भी इसने रक्त शोधन शिखर पर नरसंहार कर दिया है, वह स्थान जिससे बाहरी संप्रदाय के सभी लोग भयभीत रहते हैं, और चारों ओर लाशें बिखेर दी हैं। इतना निर्दयी और क्रूर, वह सचमुच एक अद्वितीय दानव स्वामी है जो 10,000 वर्षों में एक बार ही प्रकट होता है। प्रारंभिक सदमे के शांत होने के बाद अधेड़ उम्र के राक्षसी साधक ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से आदेश दिया, ये लड़का हमारी क्षमता से परे है, हमें तुरंत मुख्य हॉल में जाकर अतिरिक्त सहायता मंगवानी चाहिए। प्रवर्तन हॉल के सभी शिष्यों को घबराया हुआ देखकर क्यूई युआन ने जल्दी से अपनी आस्तीन से टोकन निकाला और कहा, मेरे प्रिय वरिष्ठ भाइयों, मैं वास्तव में फेरी जी की मित्र हूं। यह एक प्रतीक चिन्ह है जो उन्होंने मुझे दिया है, आप सभी इसे ले सकते हैं और इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ये सुनकर अधेड़ उम्र का राक्षसी साधक एक पल के लिए रुका, फिर अवचेतन रूप से पूछा, कौन सी परी जी? क्यूई युआन को अपनी ओर आते देख वह चौंक गया और कुछ कदम पीछे हट गया, उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। रुको, इतना पास मत आओ, मेरी नजर बहुत तेज है, मैं दूर से भी साफ देख सकता हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था, कौन जाने ये बच्चा जानबूझकर मेरे करीब आ रहा है और फिर मौके का फायदा उठाकर मुझ पर हमला करने की योजना बना रहा है। जहां तक टोकन की बात है, आपको इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जहर या किसी अन्य अप्रत्याशित पदार्थ से लेपित हो सकता है। हालांकि वह गोल्डन कोर पीक का साधक था, लेकिन उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मध्य स्तर के नवागंतुक से इतना डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेले ही ब्लड रिफाइनिंग पीक के योद्धाओं का संहार कर सकता है, एक साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक हो सकता है? संक्षेप में कहें तो ऐसे शातिर अपराधियों से निपटते समय अत्यधिक सावधानी बरतना कभी भी अनुचित नहीं होता। क्यूई युआन ने तुरंत उत्तर दिया, मैं जी चान एर की बात कर रहा हूं, जो पवित्र संप्रदाय की एक सच्ची शिष्या है। मेरा अनुमान है कि वह जल्द ही यहां आ जाएगी। जी झेन की सच्ची कहानी। ये नाम सुनते ही कानून प्रवर्तन हॉल में उपस्थित राक्षसी साधक तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। स्पष्ट रूप से उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में पवित्र संप्रदाय की 4 सुंदरियों में से एक जी चान एर को जानता होगा। यिनशा संप्रदाय में जी चान एर निस्संदेह अनगिनत पुरुष राक्षसी साधकों की स्वप्निल प्रेमिका थी, और उसकी प्रसिद्धि संप्रदाय के कुछ उच्च पदस्थ बुजुर्गों की प्रसिद्धि से कहीं अधिक थी। इसके अलावा जी परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था और उनमें असाधारण प्रतिभा थी। कई सच्चे शिष्यों में से वह सबसे उत्कृष्ट व्यक्तियों में से एक थी और यहाँ तक कि पवित्र कन्या के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य भी थी। इन सब बातों को सोचते हुए अधेड़ उम्र के राक्षसी साधक ने संदेह भरी नजरों से क्यूई युआन की ओर देखा, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो। अगर आप सीनियर सिस्टर जी को जानते हैं तो आपको ब्लड रिफाइनिंग पीक जैसी जगह पर कैसे नियुक्त किया जा सकता है? तभी संघनित धुएं जैसी एक प्रकाश की लकीर अचानक प्रकट हुई। जब वह नीचे उतरी तो उसमें बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक अत्यंत सुंदर महिला दिखाई दी। ये जी चान एर थी, जो खबर सुनकर तुरंत वहां पहुंच गई थी। प्रमुख बहन जी, नमस्कार। उसे देखते ही प्रवर्तन हॉल के सदस्य जल्दी से आगे बढ़े, सम्मानपूर्वक झुके और असाधारण आदर के साथ बोले। जी चान एर ने हल्के से सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, उठो। हाँ, कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्य सावधानी से सीधे खड़े हो गए, उनके सिर झुके हुए थे और आंखें नीचे थीं, जो अत्यधिक सम्मान दर्शा रही थीं। जी चान एर जैसी शख्सियत के सामने बाहरी संप्रदाय के कानून प्रवर्तन हॉल के इन साधारण शिष्यों को उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने का भी अधिकार नहीं था। ची युआन एक तरफ खड़ी थी, नजरें नीचे किए हुए, ये सोच रही थी कि जादूगरनी की आने वाली पूछताछ से कैसे निपटा जाए।
बाहर से देखने पर इस बार उसका व्यवहार वाकई थोड़ा निंदनीय था। पिछली बार राक्षसी जी ने उसे विशेष रूप से राक्षसी संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बनने के लिए आमंत्रित किया था और कई लाभों का वादा किया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। कुछ समय बाद ही वह चुपके से राक्षसी संप्रदाय में जाकर बाहरी शिष्य बन गया और उसने सोचा कि जब हालात बिगड़ेंगे तभी मदद मांगेगा। ये किस प्रकार का व्यवहार है? ये सोचकर क्यू युआन का मन किया कि वह किसी को मार दे। किसने सोचा होगा कि यह बेवकूफ़ी भरा सिस्टम इतना घटिया काम देगा? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं ताओवादी पुजारी के रूप में अपना शांतिपूर्ण जीवन छोड़कर किसी शैतानी पंथ का शिष्य नहीं बनने वाला। अगर यह बात बाहर आ गई तो लुओयुंग घाटी में मामूली नौकर बनकर काम करने से लाखों गुना ज्यादा गंभीर मामला होगा। पहले मामले पर कुछ हद तक बहस की जा सकती है, लेकिन दूसरा मामला तो सीधे सीधे अपने स्वामी और पूर्वजों के साथ विश्वासघात करने जैसा है। घास किसी पर द्वेषपूर्ण नजर डालने के बाद जीचान एर ने पास ही अपराध स्थल पर नजर डाली। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वह उस भयानक दृश्य से स्तब्ध हो गई हो। इसके तुरंत बाद उसने खुद को संभाला और चुपके से क्यू युआन को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। क्या तुमने सचमुच इन सभी लोगों को मार डाला? टेलीपैथिक संदेश सुनकर क्यू युआन पहले तो चौंक गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया और टेलीपैथिक रूप से जवाब दिया। दरअसल वह मेरी तलवार से मारा गया था, इसलिए आप कह सकते हैं कि मैंने ही उसे मारा था। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें मारना चाहता था, वे लोग बिना किसी कारण के मेरे आंगन में घुस आए थे। मैं तो बस गुफा की रखवाली कर रहा था। बोलते हुए उन्होंने जीचान एर की ओर आशा भरी निगाहों से देखा और पूछा, अच्छा परी जी, क्या आप इसे संभाल सकती हैं? अगर नहीं तो मुझे आपकी रक्षा करने के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इससे निकलने का अपना तरीका है। ची युआन सच कह रहा था। अब जब टेलीपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है तो जब तक कोई शक्तिशाली व्यक्ति उस पर कड़ी नजर नहीं रख रहा है, वह टेलीपोर्टेशन के जरिए किसी भी समय भाग सकता है। बेशक इसका नतीजा ये हुआ कि चिदा की नकली पहचान पूरी तरह से बेकार हो गई और उसे बाद में अपनी पहचान बदलने और दानव संप्रदाय में घुसपैठ करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, जो बहुत ही परेशानी भरा काम था। इसलिए उन्होंने इंतजार करने और ये देखने का फैसला किया कि क्या स्थिति को सुधारने का कोई तरीका है। ये सुनकर जीचान एर ने शांत भाव से सिर हिलाया और मन ही मन जवाब दिया, चिंता मत करो, वे तो बस बाहरी संप्रदाय के कुछ शिष्य थे। वे मर चुके हैं, बस यही बात है। मैं कबीले के एक वरिष्ठ सदस्य से बाहरी संप्रदाय के प्रवर्तन कार्यालय से बात करवाऊंगा और उनसे इस मामले को आगे न बढ़ाने के लिए कहूंगा। वह लोमड़ी सचमुच बहुत शक्तिशाली है। ची युआन के चेहरे पर थोड़ी शांति छा गई और वह दूसरे पक्ष को मनाने के लिए कुछ मीठे शब्द कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि साफ कांच जैसे आकाश में अचानक अंधेरा छा गया। दर्जनों काली रोशनी की लकीरों ने एक शुद्ध सफेद कंकालनुमा रथ को घेर लिया, जो बादलों को चीरता हुआ सबके सामने स्थिर रूप से उतरा। मानव हड्डियों से बना पर्दा धीरे धीरे खुला और एक भव्य वस्त्रधारी, काले बालों वाला, गठीला शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा चौड़ा, कान बड़े और दाढ़ी लंबी थी जो उसकी छाती तक पहुंचती थी। उसका व्यक्तित्व रहस्यमय और अगाध था, मानो किसी अथाह गहराई में खोया हो। उस बूढ़े व्यक्ति को प्रकट होते देख बाहरी संप्रदाय के प्रवर्तन कक्ष के शिष्यों का समूह चौंक गया। होश में आने पर वे सभी घुटने टेक कर बैठ गए। सामना कीजिए, उपहॉल मास्टर। इस समय अधेड़ उम्र का राक्षसी साधक भी कुछ हद तक हैरान था। उसने वास्तव में मुख्य हॉल में मदद के लिए अनुरोध भेजा था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि प्रवर्तन हॉल इसे इतनी गंभीरता से लेगा और वास्तव में एक महान देवता को भेजेगा। अच्छे कपड़े पहने ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विधि प्रवर्तन हॉल के उप प्रमुख सिटुकोन थे। जीचान एर ने भौहें चढ़ाईं, उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी आशंका झलक रही थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। महंगे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को हल्का सा प्रणाम किया और कहा, नमस्कार सीनियर अंकल सितु। उसी समय उसने झट से क्यू युआन को आंख मारी और उसे भी ऐसा ही करने और झुकने का इशारा किया। क्यू युआन स्वाभाविक रूप से समझ गया और तुरंत आगे बढ़कर अभिवादन में झुक गया। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति की पहचान अज्ञात है, लेकिन उसके प्रभावशाली व्यवहार को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह आंतरिक संप्रदाय के प्रवर्तन कक्ष में एक उच्च पदस्थ व्यक्ति होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर भतीजे जी यहाँ मिलेंगे। क्या संयोग है? सितुकोंग ने प्रसन्न भाव से जीचान एर को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर अपनी निगाहें क्यू युआन की ओर घुमाई और शांत स्वर में कहा, मैंने सुना है कि बाहरी संप्रदाय में कुछ बड़ा हुआ है। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए मैं देखने आ गया। ये सुनकर क्यू युआन कुछ देर के लिए रुक गया। अरे बूढ़े आदमी, तुम्हारे पास यहाँ आकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने के अलावा और कोई काम नहीं है ना? अपनी आंतरिक उथल पुथल के बावजूद उन्होंने घटनाओं का ईमानदारी पूर्वक वर्णन किया जैसा कि वे घटित हुई थीं। उद्धरण चिन्ह ... यही पूरी कहानी है। कृपया कानून प्रवर्तन कार्यालय, मुझ पर विश्वास करें। मैं कानून का पालन करने वाला, ईमानदार और दयालु व्यक्ति हूँ। मैं अपने साथी शिष्यों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। क्यू युआन ने आत्मविश्वास भरे भाव से कहा। वास्तविक? सिटुकोंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसे उत्सुकता भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यह मामला बहुत अजीब है। बेशक हम आपकी एक तरफा कहानी पर विश्वास नहीं कर सकते, क्यों ना हम पीड़ितों को बोलने दें। इतना कहते ही उसने अपनी आस्तीन झटक दी और अचानक हवा में से एक ठंडी, चुभने वाली हवा उठी, जिसने पल भर में पूरे इलाके को काले कोहरे से भर दिया और आसमान को ढक लिया। हालांकि कुछ समय बाद इन विशेष प्रभावों के अलावा कुछ नहीं हुआ। सितुकोंग स्तब्ध रह गया। पलक झपकते ही वह शवों के पास पहुंच गया। शवों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद उसने आश्चर्य भरे भाव से पूछा, मृतकों की आत्माएं कहाँ चली गईं?
ये सुनकर सभी ने क्यूई युआन की ओर देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल मासूम लग रहा था। अपने आसपास मौजूद लोगों की निगाहों का सामना करते हुए क्यूई युआन ने अजीब तरह से हंसते हुए फिर अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक छोटा भूतिया सा दिखने वाला झंडा निकाला और शर्माते हुए कहा, वे सब अंदर हैं, क्या हमें उन्हें बाहर बुलाना चाहिए? एक पल के लिए सभी लोग अवाक होकर अजीब भावों से उसे घूरते रहे। हे भगवान, उन्होंने न केवल उस व्यक्ति को मार डाला बल्कि उसकी आत्मा को भी निकाल लिया और उसे परिष्कृत किया। फिर भी इस आदमी में ये कहने की हिम्मत है कि वह कानून का पालन करता है और ईमानदार व दयालु है। क्या उसे लगता है कि हम सब अंधे हैं? है। उपहॉल मास्टर को रिपोर्ट करते हुए आपके अधीनस्थ ने ब्लड रिफाइनिंग पीक के बाहरी इलाके में कई जीवित शिष्यों को पाया है। जैसे ही माहौल थोड़ा असहज हुआ, सिटुकोन के सामने जमा हुए आंतरिक संप्रदाय के कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों का समूह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के वस्त्र पहने हुए 5 या 6 राक्षसी साधकों के साथ दूर से जल्दी से लौट आया। ये सुनकर सिटुकोन तुरंत चौकन्ना हो गया और जल्दी से आदेश दिया, बहुत अच्छा, इन्हें पूछताछ के लिए यहाँ लाओ। आपका अधीनस्थ आज्ञा मानता है। कुछ ही समय में रक्त शोधन शिखर के उन कुछ बाहरी शिष्यों को भीड़ के सामने धकेल दिया गया। जब उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए शवों को देखा तो वे स्तब्ध रह गए, खासकर जब उन्होंने 2 शवों को देखा तो वे भय से चीखने लगे। सीनियर ब्रदर ची, सीनियर ब्रदर वो, हम तो बस बाजार में टहल रहे थे, पहाड़ पर सब लोग मरे हुए कैसे हैं? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम कंपाउंड A1 में सबको मार डालोगे? अब ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम सब चुप रहो। स्थिति को लगातार बिगड़ते देख प्रवर्तन हॉल के एक शिष्य ने तुरंत फटकार लगाते हुए कहा, उप हॉल मास्टर सिटू के सामने बकवास करना बंद करो। डिप्टी हॉल मास्टर सिटू। ये सुनकर कई बाहरी शिष्यों के चेहरे एकदम बदल गए। वे घबराकर जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए, इतने भयभीत थे कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। ब्लड रिफाइनिंग पीक पर अभी भी कुछ जीवित बचे लोगों को देखकर क्यूई युआन ने राहत की सांस ली। कम से कम कुछ लोग तो जीवित बचे थे, अन्यथा पूरे ब्लड रिफाइनिंग पीक को पूरी तरह से नष्ट कर देना और किसी को भी जीवित न छोड़ना बहुत ही निंदनीय होता। इसके अलावा यह मामला इतना अतार्किक था कि स्वयं उसे भी यह कुछ हद तक समझ से परे लगा। यह असंभव है कि ब्लड रिफाइनिंग पीक पर मौजूद सभी राक्षसी साधक चोर हों और उन सभी ने उसे एक ही समय में चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। अब जबकि अंदरूनी कहानी जानने वाले कई गवाह आ चुके हैं, वे भ्रम को दूर कर सकते हैं और अपनी निर्दोषता साबित कर सकते हैं। इस समय सिटुकोन शब्दों को व्यर्थ करने में आलस कर रही थी और उसने सीधे ही पूछ लिया, मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। साथ ही क्लास ए का नंबर 1 आंगन का क्या मतलब है? ये सवाल सुनते ही ब्लड रिफाइनिंग पीक से बचे लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उनमें से एक ने कांपते हुए जवाब दिया, उपहॉल मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, इस शिष्य को केवल इतना पता है कि किसी ने जिया श्रेणी के नंबर 1 प्रांगण पर कब्जा कर लिया है, जिससे इस प्रांगण के लिए वर्तमान में होड़कर रहे वरिष्ठ भाईची और वरिष्ठ भाई वो बहुत क्रोधित हैं, और वे जैसे जैसे जानकार लोगों ने समय समय पर अपने बयान दिए, जनता ने अंततः पूरी कहानी को एक साथ जोड़ लिया। उनके बोलने के बाद पूरा कमरा शांत हो गया। इस मामले में शामिल पक्षों में से एक, क्यूई युआन, आंखें फाड़कर देखता रहा, उसके अंदर घोर बेतुकेपन की भावना उमड़ रही थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सच्चाई इतनी अवास्तविक होगी। क्या इसे छात्रावास में शुरू हुई एक खूनी घटना माना जा सकता है? क्या ब्लड रिफाइनिंग पीक के लोग पागल हैं? ये तो बस रहने की जगह है, क्या उन्हें इतना हंगामा करने की जरूरत है? जब लोगों की पहली लहर में मौतें हुई तभी उन्हें समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे और अंत में एक समूह के रूप में पूरी तरह मारे गए। ये बेहद मूर्खतापूर्ण था। इतनी बुद्धिमत्ता के साथ वे राक्षसी संप्रदाय के शिष्य कैसे बन गए? वे सब भी मेरी तरह ही गुप्त रास्तों से ही अंदर आए होंगे, है ना? सच कहूं तो अगर क्यूई युआन को पहले से पता होता कि इस आंगन के पीछे इतनी सारी कहानियां छिपी हैं, तो वह यहाँ रहने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। आखिरकार वह यहाँ व्यवस्था संबंधी कार्य करने आया था, न कि छात्रावास के लिए कुछ दिमागहीन मूर्खों से लड़ने। रक्त शोधन शिखर का राजा बनने का क्या फायदा? जैसे ही क्यूई युआन ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की, अन्य लोग भी चुप हो गए। उस व्यक्ति की ओर उनकी निगाहें तेजी से जटिल होती गईं, यहाँ तक कि उनमें भय और विस्मय का भाव भी झलक रहा था। ये तो स्पष्ट है, शुरू से अंत तक सब कुछ इस आदमी के नियंत्रण में था। जिस क्षण से उसने ब्लड रिफाइनिंग पीक में प्रवेश किया, उसी क्षण से उसने एक जाल बिछा रखा था। उसने जानबूझकर रक्त शोधन शिखर पर स्थित विशेष महत्व रखने वाली नंबर 1 गुफा में निवास किया, ताकि बाहरी संप्रदाय के 2 नेताओं ची यंगहू और वू रेंजी के क्रोध को भड़काया जा सके। रक्त शोधन शिखर बाहरी संप्रदाय का एक कुख्यात अराजक और अव्यवस्थित स्थान है, जहां मानव जीवन को तुच्छ समझा जाता है। यदि शिखर के शिष्यों को दीर्घायु होना है तो उन्हें किसी नेता का अनुसरण करना होगा, अन्यथा वे जल्द ही बिना कोई निशान छोड़े ही निगल लिए जाएंगे। इसलिए शिखर पर मौजूद अधिकांश शिष्य ची यंगहू और वू रेंजी के जागीरदार थे। ची यंगहू और वू रेंजी दोनों ही निर्मम और धूर्त लोग हैं जो बाहरी संप्रदाय में मनमानी करने के आदी हैं। वे किसी भी नवागंतुक को इस श्रेणी के प्रांगण संख्या 1 में कब्जा करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। खबर मिलते ही वे निश्चित रूप से लोगों के एक बड़े समूह को लेकर उनका सामना करने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए निकलेंगे। इस प्रकार श्रेणी 1 का आंगन नंबर 1 एक उत्कृष्ट प्रलोभन बन गया, जिसने रक्त शोधन शिखर के पीड़ितों को खुद ही चारा लेने के लिए लुभाया। यह अनुमान लगाना आसान है कि इस प्रक्रिया के दौरान चीदा ने कई चालें चली होंगी, अपने साथी शिष्यों को गुमराह करके उन्हें आगे बढ़ने और एक के बाद एक मरने के लिए उकसाया होगा जब तक कि सभी मारे नहीं गए। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि पवित्र संप्रदाय के नियमों के अनुसार गुफा का स्वामी किसी भी अनाधिकृत घुसपैठिए को बिना दया के मार सकता है, जिससे कि दा की पूरी अपराध प्रक्रिया नियमों के बिल्कुल अनुरूप हो जाती है, जिसमें कोई खामी नहीं है।
बिना कोई आवाज किए उसने मौके पर ही सैकड़ों साथी शिष्यों की बलि दे दी, उनका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पोषण के रूप में किया और उसके बाद उसे किसी भी तरह की सजा नहीं भुगतनी पड़ी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक राक्षस के रूप में पैदा हुआ था, राक्षसों में भी सबसे बड़ा राक्षस। यहाँ तक कि इन बचे हुए लोगों को भी इस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर रिहा किया गया हो सकता है ताकि वे इस स्थिति में सच्चाई बता सकें और उसका इस्तेमाल करके बच निकल सकें। पूरी घटना को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था, हर कदम त्रुटिहीन था, जिससे यह एक शानदार प्रदर्शन का एक आदर्श उदाहरण बन गया। मुख्य बिंदुओं को समझने के बाद कई लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन और सिर में झुनझुनी महसूस होने लगी। ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही डरावना है। यह कोई साधारण बाहरी शिष्य नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक राक्षसी अजगर है जो अथाह गहराई में छिपा हुआ है और किसी भी अवसर पर अपने पंजे फैलाकर सभी जीवित प्राणियों का वध करने के लिए तैयार है। तो बात कुछ ऐसी है। सन्नाटे में सबसे पहले सिटुकोंग होश में आया। उसने एक हल्की सी आह भरी, उसकी निगाहें प्रशंसा से भरी हुई थीं और उसने कोमल स्वर में कहा, इन बदमाशों ने किसी और की गुफा पर कब्जा करने की कोशिश की, जो संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन था। वे जूनियर भतीजे क्यूई के हाथों मारे जाने के लायक थे। वे मरने के ही पात्र थे। जूनियर भतीजे क्यूई के आंगन में पड़े शव भौतिक साक्ष्य हैं और इन बाहरी शिष्यों की गवाही प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य है। अब जब हमारे पास भौतिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य दोनों हैं, तो मामले की सच्चाई सामने आ गई है। कानून प्रवर्तन हॉल के उप हॉल मास्टर के रूप में मुझे अपने भतीजे क्यूई को न्याय दिलाना चाहिए। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका चेहरा गंभीर होता गया और उसने दृढ़ता से घोषणा की, इस मामले में किदा द्वारा गुफा में घुसपैठ करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा देना उचित और न्यायसंगत था। इससे संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ और उसे किसी भी तरह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी इसे बहाना बनाकर उस पर दोबारा हमला नहीं करेगा, अन्यथा इसे एक साथी शिष्य के खिलाफ मानहानि माना जाएगा और हमारा प्रवर्तन हॉल उन्हें कड़ी सजा देगा। ये सुनकर भीड़ सदमे से बाहर आ गई और उनकी तारीफों की बौछार करने लगी। उपप्रमुख बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। उन्होंने आते ही सच्चाई का पता लगा लिया। वे वास्तव में पवित्र संप्रदाय के स्तंभ कहलाने के योग्य हैं। मैं लंबे समय से जानता था कि जूनियर ब्रदर क्यूई निर्दोष हैं। उनका दोषमुक्त होना वास्तव में खुशी की बात है। किसी दूसरे की गुफा में अनाधिकृत प्रवेश मृत्युदंड के योग्य है, लेकिन छोटे भाई क्यूई के कार्य वास्तव में न्यायसंगत और संतोषजनक हैं। जूनियर ब्रदर क्यूई एक युवा नायक हैं, जिनमें बुद्धिमत्ता और साहस दोनों ही गुण हैं। वे वास्तव में हम सभी के लिए एक आदर्श हैं। ... शोर के बीच क्यूई युआन आखिरकार होश में आया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। वाइस हॉल मास्टर सिटू, आपकी गहरी समझ और मेरा नाम साफ करने के लिए धन्यवाद। सिटुकोंग ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भतीजे क्यूई, आप बहुत दयालु हैं। यह मेरा कर्तव्य है और मैं आपके धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ। राक्षसी संप्रदाय में दुष्ट, क्रूर और निर्दयी व्यक्तियों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान और बुद्धि दोनों हैं। यहाँ तक कि जिनके पास ये दोनों हैं, वे भी ज्यादातर तुच्छ तरीके से ही चालाक हैं। ये युवक न केवल निर्दयी और बेहद शैतानी प्रवृत्ति का है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बेहद सजग, अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और दिमागदार है। अगर हम ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को अपने सिटू परिवार की सेवा में शामिल कर सकें, तो थोड़े से प्रशिक्षण के बाद वे दुर्जय सेनापति बन सकते हैं। ये सोचते हुए सिटुकोंग की नजरें क्यूई युआन की ओर और भी नर्म हो गईं, और उसने मन ही मन सोचा, इस नरसंहार के बाद ये युवक कई लोगों को नाराज करेगा, इसलिए उसे अपने पक्ष में करने का ये बिल्कुल सही समय है। ये स्पष्ट नहीं है कि जी परिवार की लड़की के साथ उसका क्या रिश्ता है, लेकिन जी चांद एर हमेशा से ही अभिमानी और घमंडी रही है, इसलिए अगर उसकी नज़र क्यूई दा पर है भी, तो वह बहुत ज्यादा निवेश करने को तैयार नहीं होगी। अगर हमारा सिटू परिवार पर्याप्त ईमानदारी दिखाता है, तो संभावनाएं अभी भी बहुत अच्छी हैं। हालांकि मेरी हैसियत और रुतबे को देखते हुए मेरा खुद उनसे संपर्क करना कुछ ज्यादा ही सोची समझी रणनीति लगेगी और इससे दूसरे परिवारों में शक भी पैदा हो सकता है। बेहतर होगा कि परिवार का कोई युवा सदस्य ही संपर्क स्थापित करे। अपना मन बना लेने के बाद सिटुकोंग ने अपनी भौहें उठाईं और शांत भाव से कहा, मुझे महल में अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। अब जब यह मामला समाप्त हो गया है, मैं अब चलता हूँ। ये कहने के बाद वह हड्डियों से बनी गाड़ी में वापस लौटा और आंतरिक संप्रदाय के कानून प्रवर्तन शिष्यों के एक बड़े समूह को लेकर चला गया। प्रवर्तन हॉल के लोगों के चले जाने के बाद रक्त शोधन शिखर के शेष बाहरी शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे भाग जाना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनके पास वहीं घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके पैर कांप रहे थे और वे बेहद डरे हुए लग रहे थे। ये देखकर क्यूई युआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। कृपया खड़े हो जाए मेरे साथी शिष्यों। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं चीदा हूँ, एक बाहरी शिष्य जो आज ही आपके शिखर में शामिल हुआ हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी भविष्य में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जैसे ही वह पास आया, शिष्य लगभग डर से कांपने लगे और थरथराते हुए बोले, छोटे भाई क्यूई, नहीं, गुरु क्यूई, मेरी जान बख्श दो। मैं गलत था। अगर आप मेरी जान बख्श दें, तो मैं आपकी इस महान कृपा का बदला अपनी जान देकर चुकाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जी हाँ, जी हाँ, जी। हे गुरुजी, कृपया हम पर दया कीजिए और हमें जाने दीजिए। ... अच्छा, लगता है ये लोग सच में सोचते हैं कि मैं एक सीरियल किलर हूँ। ये सोचकर क्यूई युआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और केवल धीरे से इतना ही कह सका, मेरे साथी शिष्यों, डरो मत।
कुछ समय बाद तुम पाओगे कि मैं वास्तव में एक दयालु व्यक्ति हूँ जिसके साथ घुलना मिलना आसान है और मुझे विशेष रूप से लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। हम सब एक ही संप्रदाय के हैं, इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है। दयालु, क्या उसके साथ घुलना मिलना आसान है? उसकी बातें सुनकर किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि वे और भी ज्यादा डर गए और बार बार ऐसे घुटने टेकने लगे मानो लहसुन कूट रहे हों। हम हिम्मत नहीं कर सकते। हम हिम्मत नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हम गलत थे। कृपया मास्टर ची, हमें जीने का मौका दीजिए। एक तरफ खड़ी जी चान एरब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और शांत भाव से आदेश दिया। आप सब ने आंगन में पड़ी लाशों को साफ किया। उन्हें इस तरह ढेर करके छोड़ना किस तरह की गंदगी है। साथ ही प्रवर्तन कार्यालय इस मामले की प्रकृति का निर्धारण कर चुका है, इसलिए चुप रहें। जी हाँ, मैं सीनियर सिस्टर जी के आदेश का पालन करूंगी। ये सुनकर बाहरी शिष्यों को तुरंत राहत मिली। वे झट से खड़े हुए और आंगन को साफ करने के लिए दौड़ पड़े। सबके चले जाने के बाद क्यू युआन थोड़ा दोषी महसूस करते हुए अपनी नाक को छूते हुए अजीब तरह से बोला, परी जी, कृपया मुझे समझाने दीजिए, इस बार मैं किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जी चान एर के होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। उसका स्वर प्रशंसा से भरा हुआ था। मैं जानता हूं कि आपके व्यक्तित्व को देखते हुए आप निश्चित रूप से मेरी सुरक्षा में एक शांत आंतरिक शिष्य बनकर नहीं रहेंगे। आप अपनी क्षमताओं के बल पर पवित्र संप्रदाय में अपनी अलग पहचान बनाना चाहेंगे, है ना? ये कहते हुए उसने अपनी खूबसूरत आंखों को हल्का सा झपकाया। उसकी निगाहें क्यू युआन की ओर थीं और उनमें आक्रोश का कोई निशान नहीं था। मैंने पहले कुछ कठोर शब्द कहे थे और मैं आपकी दुविधा को नहीं समझ पाई थी। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो आप में इतनी महत्वाकांक्षा है। आप वाकई उस व्यक्ति के योग्य हैं जिसे मैंने, जी चान एर ने चुना है। क्या हो रहा है? क्यू युआन स्तब्ध होकर सुन रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझा पाती, इस चालाक औरत ने अपने लिए एक कारण ढूंढ लिया था और वह खुद से काफी खुश भी लग रही थी। वह वाकई में चीजों को जोड़ने में माहिर है। क्या इसका यही मतलब है कि एक महिला का दिल समुद्र की गहराई में पड़ी सुई की तरह होता है? बेशक, वह इससे बेहद प्रसन्न हुआ और उत्सुकता से सिर हिलाया। अहम, परी जी वाकई बहुत दूरदर्शी हैं, मेरी महत्वाकांक्षाओं को एक नज़र में ही समझ जाती हैं। अपनी बेशर्मी के बावजूद ये कहते समय वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। जी चान एर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उनकी भौहों में अनेक प्रकार का आकर्षण झलक रहा था। ये बात करने का स्थान नहीं है। चलिए इस बारे में मेरी गुफा में चलते हैं। इसके तुरंत बाद उसने अपनी सुंदर कलाई पर बंधी कंगन से एक खूबसूरत जेड की नाव निकाली। हवा से वह छोटी नाव तेजी से फूल गई, पल भर में कई दसियों फीट लंबी हो गई और उनके पैरों के नीचे स्थिर होकर रुक गई। मेरे साथ आओ। जी चान एर जेड नाव पर चढ़ गई और क्यू युआन जल्दी से उसके पीछे पीछे चली गई। स्विश! जल्द ही अचानक एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी और शानदार जेड नाव अचानक प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और आकाश में उड़ गई। डॉट डॉट डॉट। कुछ ही समय बाद उड़ने वाली नाव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच आकर रुक गई, जहां बादल और धुंध छाई हुई थी और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। अनगिनत दुर्लभ पक्षी और जानवर उनके बीच विचरण कर रहे थे, जिससे वह वातावरण बाहरी संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ था। पहाड़ के अंदर एक बेहद विशाल गुफा थी, जिसका प्रवेश द्वार ही 100 फीट से अधिक ऊंचा था। जी चान एर क्यू युआन को बाधाओं के पार ले जाकर सीधे नक्काशीदार रेलिंग और चित्रित बीमों वाले एक भव्य मुख्य हॉल में ले गई। ये सेवक स्वामी को प्रणाम करता है। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, लगभग एक दर्जन खूबसूरत दासियां, जो लंबी स्कर्ट पहने हुए थीं, आदरपूर्वक आगे आकर उन्हें प्रणाम करने लगीं। ये सभी नौकरानियां युवा और सुंदर थीं, देखने में बेहद आकर्षक थीं और उनमें से प्रत्येक सुसंस्कृत थी। स्पष्ट रूप से वे चुनी हुई और भरोसेमंद सलाहकार थीं। आप सभी पीछे हट सकते हैं। जी चान एर ने हाथ हिलाकर अपनी सेवा कर रही दासियों को विदा किया और फिर बड़े ही सलीके से एक बड़े सिंहासन पर बैठ गईं। ची युआन को बैठने का इशारा करने के बाद जी चान एर ने अपनी नजर वापस घुमाए और उत्सुकता से पूछा, अभी पवित्र संप्रदाय के लिए नए सदस्यों की भर्ती का समय नहीं है, फिर भी आप रक्तशोधन शिखर पर जाकर बाहरी शिष्य बन गए। इसके पीछे कोई विशेष कारण अवश्य होगा। आखिर हुआ क्या था? एक कुलीन परिवार में जन्मी उन्होंने अपने परिवार की व्यवस्था के तहत कम उम्र में ही साधना शुरू कर दी थी। दानवी संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उन्हें सीधे एक सच्चे शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्होंने कभी भी बाह्य शिष्य की अवस्था का अनुभव नहीं किया। इसलिए वह बाहरी संप्रदाय के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से अनुमान था कि क्यू युआन किसी न किसी तरह के रिश्ते के माध्यम से बाहरी संप्रदाय में शामिल हो गया था, हालांकि उसे विशिष्ट विवरण नहीं पता थे। क्यू युआन थोड़ा चौंक गया, फिर गंभीरता से बोलने लगा, परी जी, यह एक लंबी कहानी है। अपनी यात्रा के दौरान मैं लापरवाह हो गई और पवित्र संप्रदाय के एक बाहरी शिष्य चेन हुआई द्वारा पकड़ ली गई। फिर उसने मुझे पवित्र संप्रदाय के अधीन एक खदान में जबरन मजदूर के रूप में बेच दिया, लेकिन उस खदान पर धर्मी संप्रदायों ने हमला कर दिया। सिटू युन को संप्रदाय में वापस लाने के बाद कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उन्होंने मेरे लिए रक्तशोधन शिखर पर एक बाहरी शिष्य बनने की व्यवस्था की। चूंकि जी यानू को वह अपने ही लोगों में से एक मानता था, इसलिए उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी और उसने सीधे सीधे पूरी कहानी सुना दी, केवल व्यवस्था के अस्तित्व को ही छिपाया। क्या तुम्हें पवित्र संप्रदाय के शिष्यों ने जिंदा पकड़ लिया? पहला वाक्य सुनते ही जी चान एर स्तब्ध रह गई। उसका मुंह खुला रह गया और उसके सुंदर चेहरे पर अविश्वास के भाव छा गए। वह किसी और से बेहतर जानती थी कि क्यू युआन किस तरह का व्यक्ति था। मेरे सामने खड़ा ये कमीना बिल्कुल शैतान है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आज ब्लड रिफाइनिंग पीक पर जो हुआ वही इसका सबूत है।
इतनी असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति को एक पवित्र संप्रदाय के बाहरी शिष्य ने जीवित ही पकड़ लिया और उसे एक खदान में कड़ी मेहनत करने के लिए बेच दिया। ये तो सरासर चौंकाने वाला है। यह अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला है। आखिर यह चेन हुआई कौन है? बाहरी संप्रदाय से ऐसे निर्दयी व्यक्ति के उभरने के बारे में मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना?